सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर, ये सब समझा चुके हैं, तो आपको वो जरूर से देखना चाहिए। आइए आज हम लोग एकदम खतरनाक धमाकेदार न्यूमेरिकल्स करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम थोड़ा आपको 2 मिनट बेसिक बता देंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे वही सेम न्यूमेरिकल्स गॉस थ्योरम से भी सॉल्व होगा, इसलिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम के लिए। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना याद होगा ऐसे, तो हम फिर भी 2 मिनट रिकॉल करवा दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मेरा स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम पूछेंगे कि हम बताए थे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उस दिन बताए थे कि जो ऐसे प्लेन होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस प्लेन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर इस प्लेन को चीरते हुए पास करता है, उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है क्या, बताओ। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 2 मिनट रिवाइज करें। एरिया वेक्टर आउटवर्ड जाता है वो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे हम ये इसका पेज का हेल्प से तुम लोग को समझाए थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास करता है, तो एरिया वेक्टर कैसे जाता है फिर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुआ, एरिया वेक्टर भी इसी के साथ साथ जाएगा या इसके अपोजिट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। देखो जैसे ये प्लेन है, प्लेन, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना एरिया वेक्टर, बाहर की तरफ निकलता है। कौन सा, हाँ आउटवर्ड निकलता है, बाहर निकलता है, बाहर की तरफ होता है एरिया वेक्टर। लेकिन परपेंडिकुलर होता है, ऐसा कोई जरूरी है, ये पूछ रहे हैं हम। जरूरी है एरिया वेक्टर का इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना जरूरी है? नहीं, एरिया वेक्टर किसी भी एंगल पे हो सकता है। हमको पढ़ना क्या है, क्या नाम है टॉपिक का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका ना परपेंडिकुलर होना जरूरी है। जैसे देखो यहाँ पर ये एक फील्ड, 2 फील्ड, ये दोनों परपेंडिकुलर पास कर रहा है, तो यहाँ से फ्लक्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 आएगा। काउंट करके अगर बोला जाए तो फॉर्मूला से बाकी करना है, ऐसे थोड़ी 2 काउंट करके लिखना है, फॉर्मूला से ही करना है, लेकिन 2 आ रहा है जैसे ऐसे। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुआ, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर जाएगा, पैरेलल जाएगा। कैसे जाएगा, पैरेलल का मतलब कि इसके साथ साथ जाएगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो। उस दिन बताए थे कि जैसे मान लो ये एक प्लेन है, तो इस पे जो ऐसे एन कैप लेके जो बताते हैं उसको एरिया वेक्टर बोलते हैं, और एरिया वेक्टर हमेशा बाहर होता है। जैसे ये वाला जो फिगर बनाए थे इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, है ना। स्क्वायर नहीं, ये हुआ क्यूब। तो इस क्यूब से एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। इधर एक एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ऐसे, उसको एस से भी दिखा सकती हो, एरिया वेक्टर को एस से भी दिखाया जा सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं एस को सरफेस एरिया, एस का मतलब होता है सरफेस एरिया, एस स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया। तो एस वेक्टर किसके लिए होगा, सरफेस एरिया वेक्टर, या फिर सिर्फ एरिया वेक्टर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सरफेस एरिया ही है, बस उसके ऊपर वेक्टर लगाया गया। यहाँ पर भी कैसे होगा, ये ऐसे होगा। तो ऐसे परपेंडिकुलर होना जरूरी है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। एरिया वेक्टर को ऐसे परपेंडिकुलर होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर तुमको क्वेश्चन में नहीं बोला है कि एरिया वेक्टर, मतलब अगर देखो क्वेश्चन में लिखा है एरिया वेक्टर के बारे में कुछ बताया नहीं क्वेश्चन में, मान लो कि तुमको ये क्यूब का न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल्स होगा क्यूब पे आएगा, सिलेंडर पे आएगा, तो तुमको अगर इस क्यूब पे न्यूमेरिकल आया और एरिया वेक्टर के बारे में बताया ही नहीं कि एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर है कि टेढ़ा है, तब तुमको उसको परपेंडिकुलर ही लेना है। लेकिन अगर वहाँ पर मेंशन किया कि एरिया वेक्टर 60 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, तब उसको टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा। किसको, लेकिन एरिया वेक्टर को। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाना चाहिए, ऐसे 90 डिग्री पे कट करना चाहिए, तभी उसको फ्लक्स में काउंट करोगी। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चल गया, तब क्या होगा, होगा तब भी इसका कंपोनेंट छोड़ लेंगे, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, और जो ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो फ्लक्स का रोल प्ले करेगा। नहीं समझी, सिर्फ ई कॉस थीटा बोलने से नहीं होगा, ऐसा बोलना है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है मान लो ये, तो इधर इस तरफ मान लो ये एरिया वेक्टर है, एस वेक्टर, तो इस तरफ कंपोनेंट क्या लेंगे, ई कॉस थीटा, और इस तरफ ले लेंगे ऊपर की तरफ ई साइन थीटा। तो ई साइन थीटा तो परपेंडिकुलर नहीं है प्लेन के, बट ये वाला ऐसे जा रहा है, तो ई कॉस थीटा ले लेंगे, समझी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे भी रहेगा तो सोचना है फिर कंपोनेंट्स ब्रेक करके। खैर इसके ऊपर हम लोग का सिलेबस में डिस्कशन नहीं है। हम लोग को जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर दे रहा है, और अगर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तो परपेंडिकुलर बनाओ, तब उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट करो। काउंट करो, समझ रही हो ना, जो परपेंडिकुलर पास करेगा उसी को गिनना। बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बोल ही रहा है परपेंडिकुलर।
नहीं, एरिया वही तो अभी हम किए ना उसको, वही तो कंप्लीट किया उस बात को कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कुछ एंगल बेंड भी हो सकता है वो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, क्योंकि एरिया वेक्टर से कोई मतलब ही नहीं ना है, नहीं समझी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एरिया वेक्टर से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, समझ रही हो? अच्छा, यहाँ पर अगर सोचो हमेशा परपेंडिकुलर, तब तो कहानी खराब हो जाएगा। क्या कहानी खराब होगा? देखो फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। बताया गया उस दिन फ्लक्स का फॉर्मूला, क्या लिखवाए थे? ई डॉट एस लिखवाए थे, उसका इसको खोल करके ई एस कॉस थीटा। अब तुम सोचो, तुम बोल रही हो कि सर ये जो एस है वो हमेशा ये होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर समझ रही हो? परपेंडिकुलर मतलब जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ए एस, ए साहब यहाँ देख, छाता क्या कर रही है, छाता देख रही है, छाता देखने आई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो मान लो कि जो एरिया वेक्टर है वो भी ऐसे ही जाओ, वो भी ऐसे ही मान लिए जाओ, तब एंगल कितना होगा? तो यहाँ पर cos 0 डिग्री हमेशा 1 हो जाएगा, तब तो पूरा कहानी खराब हो जाएगा, समझ रही हो? तो एरिया वेक्टर का इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे भी हो सकता है, मतलब ये एंगल जो है ना, ये एंगल जो है ना, ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एरिया वेक्टर डिसाइड करता है, ऐसा बोल सकते हैं। देखो व्हाट इज cos थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर है, ऐसा यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये जो एंगल है थीटा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये एस डिसाइड करेगा, क्योंकि ये एस ही अपना डायरेक्शन इधर उधर कर रहा है, समझ रही हो? कभी इलेक्ट्रिक फील्ड से, जैसे मान लो यहाँ पर अभी एस ऐसे है, हो सकता है तुमको क्वेश्चन में बोल दे कि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तब तुमको एरिया वेक्टर ऐसे लेकर के और एंगल यहाँ कितना दिखाना होगा? 60 डिग्री, समझ रही हो? तो यानी कि ये जो एस वेक्टर है यही एक्चुअल यहाँ रोल प्ले कर रहा है कि फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम तुमको, चश्मिश? ठीक है, हाँ। तो अब ये तो खैर ऐसा यूनिट ये सब बता दिए थे ना। अब क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर हम डायरेक्ट, मतलब ये समझ में आया कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अच्छा, एक और जरूरी बात क्या है? एक और जरूरी बात यह है कि एरिया वेक्टर हमेशा बाहर होगा, किसी भी सरफेस के बाहर होगा। जैसे यहाँ पर इसके थ्रू बनाए हैं तो देखो हमेशा आउटवर्ड दिखा रहे हैं, हमेशा ऐसे आउटवर्ड दिखा रहे हैं, हमेशा आउटवर्ड दिखा रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं उसके ऊपर, है ना? इस भी तो समझ में आ गया ना? हाँ, तो क्वेश्चन बनाया जाए जल्दी से इसके ऊपर। क्वेश्चन जो आता है उसमें कैलकुलेशन तो उतना हार्ड नहीं रहता है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो क्वेश्चन बन जाएगा, एक ही बार में बनेगा क्वेश्चन, कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। और तुमको 3 डायमेंशनल फिगर का ही देगा जनरली, ऐसे 2D वाला पे भी क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन है 2D के ऊपर, वो हम तुमको देते हैं पहले। 2D फिगर के ऊपर जो आया है, 2D मतलब जैसे स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो कैसे करना है इसको, नेक्स्ट वाला बनाना तुम लोग, ये पहले देखो तुम लोग, हमको पता है 1 घंटा लगाएगी इसमें। देखो क्या बोला है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमेशा लिखा रहेगा। उसको क्या देख रही है, दिखा दो अपने को, दिखा दो उसको, देख ली? कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम, और यूनिफॉर्म होना भी चाहिए, कभी जिंदगी में नॉन यूनिफॉर्म नहीं देगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए नॉन यूनिफॉर्म होगा ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म होगा तब तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, ठीक। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, हमको तो आज तक ऐसा नहीं मिला क्वेश्चन जिसमें नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दिया हो। अच्छा, बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन कूलम इनवर्स। पहले इसको ना हम ऐसे नहीं करवाते थे, पहले ये सब क्वेश्चन समझा देते थे कैसे करना है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता था। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता था पूरा लैंग्वेज लिख के, और जब स्टूडेंट बनाने बैठता था तो सोचता था कि सर तो ऐसे बनाए थे, वैसे तो आया नहीं, तो इसलिए पूरा इस बार लैंग्वेज लिखवाया गया एक्जैक्टली जो क्वेश्चन आता है जैसा, इसलिए ऐसा लिखवा रहे हैं कॉपी में, तब करवा रहे हैं। तो इसलिए लिखना जरूर क्वेश्चन, क्योंकि हम अगर सिंपल वे में बता देंगे ना सिर्फ क्वेश्चन ये डेटा दिया हो तो नहीं समझ में आएगा। इसमें देखो पूरा लैंग्वेज बनाया है, कैलकुलेट फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फ्लक्स बन रहा है वो बताइए। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड से ही फ्लक्स बनता है ना, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड से? भिखारी लोग परपेंडिकुलर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फिगर के परपेंडिकुलर होता है। देखो ये 3 एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, इसीलिए तुम लोग तरुण सर को सपोर्ट कर रही है, हमको अभी समझ में आया। देखो अभी आप, ये एक्स, ये वाई और ये जेड है ना। इसमें बोला है कि एक स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर कहाँ है ये जरूरी बात है, स्क्वायर कहाँ होगा कौन बताएगा हमको? चलो देखते हैं। स्क्वायर है बोला है कि इसमें कहीं स्क्वायर है, कहाँ है कौन बताएगा? एकदम सही। तुम्हारा गया साफ या गलत? कहाँ है स्क्वायर? वो तो पहले ही ऐसे से कर रही है, क्योंकि उसको तो वो तो सोच के आती है ना कि सर कुछ भी बोले ऐसे से करना है। तुम बताओ स्क्वायर कहाँ है? अरे टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बस बनाए हैं, फिगर कहीं ना कहीं तो होगा ना। एक्स एक्सिस पे होगा। बताओ
वाई जेड प्लेन में, तो लिखा हो तो वाई जेड में कैसे बनाएंगे? वाई जेड प्लेन में क्या लिखा है यहाँ पर? इट्स प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ऐसा तो नहीं बोला वाई जेड प्लेन में है। देखो बोला है इसमें इट्स प्लेन। पहले तो स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर 2D होता है भाई, 2D होता है मतलब कि बीच में तो फिट नहीं होगा, बीच में तो नहीं रख पाओगी, बीच में रख दोगी तब तो 3D हो जाएगा वो। 2D है फिगर, ये समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, इट्स प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड एक्सिस, मतलब ये वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस उसके पैरेलल होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं। तो परपेंडिकुलर किसके होगा सोचो जरा। हाँ, अगर बोल रहा है कि वाई जेड के पैरेलल है तो एक्स के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि स्क्वायर हम लोग ऐसे बनाएंगे। देखो थोड़ा सा इसको ऐसे करना होगा। सॉरी, कहां से स्क्वायर लग रहा है? ये एक्सिस की वजह से गड़बड़ा जा रहा है। इसको मान लो स्क्वायर है, ये जेड एक्सिस। अब देखो ये ऐसे, हालांकि ऐसे होना चाहिए फिगर एग्जैक्टली। हाँ अब ठीक है। तो यहां पर देखो इसका ये वाला साइड कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ये भी कितना होना चाहिए? 10। ये भी कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। हर इधर भी 10। अब देखो तो फिट कर रहा है वो बात। एक्स एक्सिस ऐसे है, देखो एक्स एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है, देखो एक्सिस में से आ रहा है, और ये जेड ऐसे है, तो जेड के पैरेलल आ रहा है वो। देखो बता रहे जैसे ये साइड देख रही हो, ये वाला साइड, ये साइड देख रही हो, तो ये साइड और जेड एक्सिस ऐसे साथ में है। देखो जेड एक्सिस ऐसे है, और ये जो इसका ये नीचे वाला साइड है वो भी ऐसे ही है, तो पैरेलल हुआ ना। अच्छा, इसका ये वाला साइड देखो, ये वाला साइड ऐसे है, और ये देखो ये साइड ऊपर वाला देखना ध्यान से, ये ऊपर वाला साइड भी जेड के क्या है? पैरेलल। देखो जेड ऐसे, इसके जस्ट सामने देखो, जेड के जस्ट सामने ये आ रहा है। अच्छा, वाई के जस्ट सामने ये आ रहा है, जस्ट सामने जो होता है उसी को तो पैरेलल बोलते हैं। तो पैरेलल हो रहा है कि नहीं बताओ? लेकिन देखो इस एक्स के वो क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर। ऐसा लग रहा है एक्सिस पे आ रहा है, समझ रही हो? इसको तुम और ऐसे भी बना सकती हो, इस टाइप से। देखो अगर अच्छा से इमेजिन थोड़ा करना है तो ऐसे ही बना सकती हो उसको। मतलब इसमें एक्स ऐसे आ रहा है परपेंडिकुलर, एक्सिस में परपेंडिकुलर गिर रहा है, ठीक। हाँ, तो इसलिए वैसे बनाया जा रहा था समझाने के लिए। तो मतलब कि ऐसा लगना चाहिए कि एक्स इस पे ऐसे परपेंडिकुलर आ रहा है। अब इसमें एरिया वेक्टर किधर निकलेगा वो समझना इंपॉर्टेंट है। एरिया वेक्टर कैसे कैसे निकलेगा, चलो कौन बताएगा? हाँ हाँ, बस दो साइड से तो निकलेगा, एक आगे से एक पीछे से, यानी कि एक इस तरफ आएगा और दूसरा पीछे जाएगा, बस दो ही निकलेगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ द फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिखा दे? आई कैप बोला है ना, आई कैप यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है आई कैप की तरफ। अच्छा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इससे ऐसे निकलेगा ना, इस प्लेन से। देखो बाबू एक बात समझ लो, सोचना ध्यान से सोचना, ये ऐसे थोड़ी है। अरे ये जेड ऐसे है क्या? ये जेड तो ऐसे है ना, तो ये स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है, ये स्क्वायर देखो इस टाइप से ऐसे रखा हुआ है स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कैसे है? परपेंडिकुलर है ना। और एरिया वेक्टर एक ऐसे निकलेगा और एक पीछे से निकलेगा, समझ रही हो? ये एक पीछे ऐसे निकलेगा एरिया वेक्टर और एक ऐसे निकलेगा आउटवर्ड बाहर की तरफ, ठीक। तो हम जब ऐसे दिखा रहे हैं, लो एरिया वेक्टर ब्लू से दिखा दे रहे हैं, आप देखो ये एक एरिया वेक्टर ऐसे, तो ये जो एरिया वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, और एक और जो एरिया वेक्टर पीछे आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? तो तुम बताना जरा सोच के, ये जो एरिया वेक्टर है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा, सोच के बताओ। ये वाला एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा? पैरेलल नहीं है ना, एंटी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है जैसे ये इधर तो वो भी उधर, ये हुआ पैरेलल है। फिर से बोले, ये इधर गया और वो भी उधर गया, तो ये पैरेलल हुआ, बताओ। वेरी गुड। ये एरिया वेक्टर इधर गया और ये भी इधर गया, तो ये पैरेलल हुआ। बट इस वाले हम पूछे ना, ये तो इधर जा रहा है और वो उधर जा रहा है, तो ये एंटी पैरेलल हुआ ना, नहीं समझी? तो इस एरिया वेक्टर का इस फील्ड से एंगल कितना है? 180 डिग्री। और ये वाला एरिया वेक्टर का इस फील्ड से 90 डिग्री नहीं, 0 डिग्री ना। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, 90 कैसे होगा? 0 डिग्री होगा ना, क्लियर है? तो हम लोग अब बनाते हैं फर्स्ट पार्ट।
तो पहले तो ये सेंटीमीटर को भाई चेंज कर लो, मीटर में क्या लिखोगी? हैं? इसको किससे डिवाइड करोगी? 100 से, तो 10 का पावर -2 मीटर। ठीक, अरे कर सकती हो। फर्स्ट पार्ट अब आते हैं। फर्स्ट पार्ट, नेट फ्लक्स पूछा है ना, तो नेट फ्लक्स निकालोगी जब, तो पहले उसका निकालते हैं। मान लो कि इसको हम लोग बोल देते हैं, ये इस तरफ जा रहा है ना बाबू, सुनो 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 सुनो, ये कौन सा फेस है, लेफ्ट की राइट? जो इस तरफ जा रहा है वो कौन सा फेस हुआ? राइट हुआ, और ये पीछे वाला लेफ्ट हुआ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट वाला फेस निकालते हैं पहले, लेफ्ट वाला यानी इस तरफ वाला। तो फॉर्मूला क्या बताए थे? वेयर कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एस। तुम इस एरिया वेक्टर को क्या लिख सकती हो? एस भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ लेना, क्योंकि किताब में एस लेके चला इसलिए हम एस लिख रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला का जब निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना? सरफेस एरिया। अरे ये एस कैसे निकलेगा? ये एस का मतलब क्या है? गलत, सरफेस एरिया। जब डॉट में लिखते हैं ना, ऐसे जब लिखते हैं ई डॉट एस, तब इसको सरफेस एरिया वेक्टर बोलोगी। जब ऐसे स्केलर फॉर्म में लिख दिए कॉस थीटा आ गया, तब ये सरफेस एरिया हुआ। तो सरफेस एरिया स्क्वायर का मालूम है ना कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो साइड कितना है इसका? तो इसको 10⁻⁻1 का स्क्वायर लिख लें। नहीं समझ में आया तुमको तानिया? आ गया? तो यानी कि सरफेस एरिया हम लिखेंगे 10⁻⁻1 का स्क्वायर। कॉस थीटा कितना होगा? इसको एक बार और लिखना होगा ना। क्या बोल रही हो? लेफ्ट का निकाल रहे हैं ना, 180 होगा ना। कॉस 180 कितना होता है? -1। अब पता नहीं, जिसको नहीं पता वो बच गया हो। तो कॉस 180 -1, 3 × 10⁻³ × 10⁻1 × 10⁻1। अब तो तुम लोग टैलेंटेड है ही। हाँ बोलो ना। कैसे हुआ वो? देखो सरफेस यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करोगी तो कितना आएगा? 10⁻⁻1 मीटर, ये आएगा। अच्छा यही क्या है? ये क्या दिया हो बताओ तो? ये क्या आया बताओ? ये क्या आया? ये क्या चीज़ आया? साइड है उसका। तो अगर तुमको सरफेस एरिया निकालना है कि इस स्क्वायर का, तो साइड का स्क्वायर करना था, इसलिए 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर दिया। कोई डाउट? तो यहाँ पर इस एस के जगह पे हम ये लिख दिए, फिर इस -1 को हम 2 बार लिख सकते हैं ना। कॉस 180 कितना लिख दिया? -1। तो यहाँ पर 3 × माइनस कितना होगा? ये -2 हो गया, तो 10 होगा, सिर्फ 10 होगा, तो कितना आया? -30 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। सब जंगलीय है। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन कूलम इनवर्स और सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर, पूरा यूनिट लिखोगी ना। तो ये आया तुम्हारा फ्लक्स। किसका आया? ये लेफ्ट वाले का। अब राइट वाले का निकालो तुम लोग, राइट वाले का फ्लक्स निकालो। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसे है ना बाबू, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टेढ़ा रहेगा ना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कॉस थीटा ई साइन थीटा ब्रेक करोगी। लेकिन इलेक्ट्रिक, वही तो बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा सिलेबस में हमेशा ऐसे दिया रहेगा, कभी टेढ़ा नहीं होगा। क्योंकि अगर वो टेढ़ा हो गया तब तो 100 कंपोनेंट ब्रेक करोगी, उसी में तुमको टाइम लग जाएगा। इसलिए तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे दिया रहेगा। क्या बोल रही हो? हाँ हाँ लिखो। हाँ तो नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा लेफ्ट वाले का फ्लक्स। अब हम निकालते हैं राइट वाले का। राइट वाला कौन सा है? राइट वाला इस साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी उधर ही। तो लिखेंगे ई एस कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कितना बचेगा? ई × एस। हाँ 30 आएगा। तो इस ई × एस को फिर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। सेम यही कैलकुलेशन लगेगा, बस माइनस इसलिए नहीं आएगा। अच्छा ये माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? माइनस साइन ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये वाला फ्लक्स उस तरफ है और ये इस तरफ है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, फ्लक्स नहीं, गलत बोल दिया ना, फ्लक्स नहीं बता रहा है ना, किसका डायरेक्शन बता रहा है? हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल को जस्टिफाई कर रहा है कि ये उस तरफ है ये इस तरफ है, उसके बारे। अब नेट फ्लक्स निकालना है तो जोड़ देना दोनों को, दोनों को जोड़ दोगे है ना। इस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को जोड़ देना होगा। क्या स्केलर क्वांटिटी है? तो वाह शाबाश।
शाबाश, सब पगला गया, हमको तो अच्छा ही लग रहा है। धूप ज़्यादा था क्या? सब उल्टा फुल्टा बोल रहा है सब लोग। ये जो फ्लक्स है ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर? फ्लक्स को काउंट कर रही हो ना, 1 2 3 4, और यहाँ कॉस थीटा आ रहा है। कॉस थीटा जब आता है तो स्केलर क्वांटिटी मिलता है आंसर में, और डॉट प्रोडक्ट कर रही हो तो आंसर में स्केलर ही मिलेगा, नहीं समझी? स्केलर होने का बहुत सारा कारण इसका, काउंट भी कर रही हो डायरेक्ट इसको, डायरेक्शन थोड़ी है फ्लक्स का। अच्छा अब सुनो ध्यान से, सुनो 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 ध्यान से, यहाँ देखो, तुमसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है? नेट फ्लक्स क्या क्या पूछा है? ये दोनों को जोड़ना होगा या ऐसे ही छोड़ना होगा? क्वेश्चन पढ़ के बताओ। ये जो तुम लेफ्ट का निकाली, ये राइट का निकाली, दोनों फ्लक्स को जोड़ना है या छोड़ना है? ये देखो, ये तुमसे पूछा था कि इट्स प्लेन इज पैरेलल, तो फ्लक्स निकालिए। तो ये दो जो फ्लक्स आया लेफ्ट का राइट का, वो दोनों को जोड़ोगी ऐसे ही छोड़ दोगी? हैं? ऐड करोगी? पागल उगल हो, इसलिए क्वेश्चन पढ़ नहीं करती, आंख बंद करके रखती हो बेवकूफ लोग। क्या बोला है? कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू आ स्क्वायर साइड, मतलब एक साइड के थ्रू निकालिए। तो एक साइड कौन सा? या तो लेफ्ट या तो राइट, दोनों में से किसी एक का भी निकालोगी तो हो गया फर्स्ट पार्ट खत्म। समझी क्या बोल रहे हैं? नहीं समझी? किसी एक पार्ट का बोला था ना निकालने, क्या बोला है? कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर साइड, मतलब किसी एक साइड का निकालिए। कभी कभी ऐसा भी बोलता है कैलकुलेट द नेट फ्लक्स, लिखा रहता है वहां पर नेट फ्लक्स, तब लेफ्ट का भी निकालती, राइट का भी निकालती और जोड़ देती। तो फिर उसको ऐसे लिखती, देखो, फाई नेट इज इक्वल्स टू राइट प्लस लेफ्ट, ऐसे करके जोड़ती। समझी? ये दोनों को जोड़ देती तो आंसर कितना आता? 0 आता। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो जब तक नेट फ्लक्स ना बोले जोड़ मत देना बेवकूफ जैसा, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट क्या बोला? सेकंड पार्ट समझ में आ रहा क्या? कितने आ रहा है? तुम इसको भी निकाल के छोड़ती तो चलता, इसको भी दोनों में से किसी एक को करना था। हाँ बोलो, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? द नॉर्मल टू इट्स प्लेन, नॉर्मल क्या है यहाँ पर? नॉर्मल का मतलब, द नॉर्मल टू इट्स प्लेन क्या मतलब है इसका? बोलो। नहीं रुक जाओ, उसको बोलने दो। तुम बताओ, नॉर्मल टू इस प्लेन का मतलब? 90 डिग्री कौन बना रहा है? सर एक्स एक्सिस, कुछ भी बकरी है, कुछ भी बकरी है। चलो तुम बताओ, गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का है कि वो तो पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 बनाएगा। क्या कर रही थी वो? बता भाई, देखो ना वो आदत से मजबूर। बताओ। और फिर वही पेन देगी डाउट सॉल्व करने के लिए, उसी पेन को ऐसे मुंह में डाल रही है, डाउट आएगा तुमने, ये भी सही बात है। तुम बताओ भाई। हाँ पढ़ेगी तब ना डाउट आएगा। हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही। बेवकूफ आदमी, ये जो नॉर्मल टू द प्लेन बोलते हैं ना, ये एरिया वेक्टर के बारे में बोलते हैं। नॉर्मल वर्ड एरिया वेक्टर के लिए यूज होता है, लिख लो। नॉर्मल वर्ड जब भी लिखा रहे तो वो एरिया वेक्टर के लिए यूज होगा हमेशा। नॉर्मल वर्ड यूज होता है एरिया वेक्टर के लिए। एरिया वेक्टर लिखा रहा है या नॉर्मल लिखा रहा है, एक ही बात है। सरफेस एरिया वेक्टर, नॉर्मल। नॉर्मल क्यों बोल रही है समझ रही हो ना? ए भिखारी, हंसना बंद कर। जैसे भिखारी को 10 रुपये मिल जाता है ना, 10 रुपये मिला ऐसे करके हंसता है, वैसे ही हंस रही है। इसको नॉर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो याद करो, एन कैप दिखा रहे थे यूनिट वेक्टर, तुम लोग पूछ रहे ना सर एन ही क्यों लिख रहे हैं, ए क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर ये एरिया वेक्टर को नॉर्मल भी बोलते हैं, इसलिए एन लिखते हैं। क्या? हाँ उस वक्त नहीं बताए थे। समझिए, यहाँ तक समझ में आया? अब सुनो ध्यान से। तो नॉर्मल बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लिखा हुआ था? नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। क्या मतलब हुआ इसका? द नॉर्मल टू, बोला कि फिर से देखो, फिर से दोबारा पढ़ो। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर साइड, द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। क्या मतलब है इसका? तुम बताओ। ए तानिया सो मत, ये वाला। हाँ तुम बताओ। वेरी गुड, करेक्ट। बोल रहा है नॉर्मल टू द प्लेन 60 डिग्री बना रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री बन रहा है, क्योंकि तुमको बताया था ना नॉर्मली इधर उधर होगा, और देखो इस बार बोल दिया कि 60 डिग्री घूम रहा है नॉर्मल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ? तो चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। चलो देखो क्या बोला है इसमें, कि वही मेरा सेम 3 डायमेंशनल फिगर है। साफिया तुम अपना हाथ मुंह कान बनाना बंद करेगी, कभी हाथ बना रही कभी मुंह बना रही है। अच्छा, तो यहाँ पर फिर से मेरा वही पुराना स्क्वायर, लेकिन इस बार बस क्या चेंज होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा क्या? ना 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 ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस बार नॉर्मल ऐसे निकाले थे ना, याद करो। हाँ बोलो ना।
हाँ, मतलब ये जो एरिया वेक्टर है ऐसे नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा? 60 पे, मतलब थोड़ा सा उठाना होगा उसको, मतलब कुछ ऐसे इस टाइप से। मान लो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड से बना रहे तो ऐसा निकलेगा। ये हो गया तुम्हारा क्या? सरफेस एरिया वेक्टर है ना, सरफेस एरिया वेक्टर। ठीक, और एंगल कितना बनाएगा? 60 डिग्री। अरे जरूरी नहीं है ऊपर है उठाओ, अरे नीचे में बना सकती हो, नहीं समझी? जरूरी थोड़ी इसको ऊपर उठाओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके साथ ऊपर ही जाएगा तभी 60 थोड़ी बनाएगा। हो सकता है तुम नीचे कर लो अपना मन से, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? रटिफिकेशन नहीं करना है। चलो तो अब निकालते हैं सेकंड पार्ट का। तो पूछा है, क्या बोला है, फिर से एक ही फेस का निकालना है ना, तो तुम ऐसा नहीं कि इसका भी निकालो फिर इसको खाली इसका निकाल दो, एक ही सामने वाला का निकाल दो। समझ रही हो क्या बोल रहे? नहीं नहीं समझ रही हो? नहीं, अभी हम क्या बोले नहीं समझ में आया। देखो हम ये बोल रहे, क्या बोल रही है, आंसर बता देंगे। 15 कुछ होगा, 15 है शायद, 15 आएगा। देखो सुनो, ये तुमको दिख रहा है ये फेस, तो ये कौन सा फेस है? फ्रंट वाला, यानी लेफ्ट साइड की राइट साइड? तुम बताओ, राइट साइड। और इधर पीछे कैसा क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। तो तुम लेफ्ट साइड का भी निकाल सकती हो और राइट की साइड का भी निकाल रही हो। तो हम बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ किसका निकाल लो? राइट साइड का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दोनों में से कोई एक फेस का निकालिए। जैसे पीछे लेफ्ट राइट दोनों निकाल के दिखाए थे ना, तो इस बार सिर्फ राइट का ही निकाल लो। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है ये बताओ जरा। हाँ, बस माइनस प्लस का अंतर हो जाएगा, है कि नहीं? बताओ कि कोई और अंतर आएगा? माइनस प्लस का अंतर आएगा इसमें। इसमें जैसे अभी हम किसका निकाल रहे हैं, लेफ्ट है कि राइट है? राइट फेस का है। तो अगर तुम लेफ्ट फेस का निकालती हो यानी इसके पीछे वाला, तो उसमें क्या होगा? नेगेटिव होगा। सोच लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री बनाने बोला है एंगल 60, मतलब वो 60 ही बनाएगा। पीछे निकालो आगे निकालो उससे क्या मतलब? पीछे वाला मतलब इसका जस्ट पीछे वाला बना लो। लो देखो ऐसे, ये फ्रंट फेस हुआ और ये उसके पीछे हुआ, तो पीछे में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऐसे गया। 60 डिग्री बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, कैसे बनाएगा 60 डिग्री? किधर? एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा? वैसा कुछ नहीं भाई, क्या क्या बोल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा। कितना एंगल होगा? देखो यहाँ 60 डिग्री होगा ना, है ना? सुनो ए भाई, 120 डिग्री होगा। एरिया वेक्टर ऐसे हुआ ना भाई। तुम लोग एक बात नहीं समझ रही हो, सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है, और ये ऐसे है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये ऐसे बना ली। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, सरफेस एरिया भी इधर। लेकिन पीछे, जब पीछे का बात करोगी तब तो ये सरफेस एरिया वेक्टर पलट जाएगा ना, नहीं समझी? जैसे ये प्लेन है ऐसे, तो जब इधर वाले का बात कर रही हो तो एरिया वेक्टर ऐसे निकल रहा है, और जब उस तरफ जाएगा तो ऐसे निकलेगा ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इधर ही होगा ना। तो इसलिए जब तुम देखो यहाँ भी 60 बना रही हो, बट तुम जब इस एंगल को मेजर करने जाओगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मेजर करोगी ना एरिया वेक्टर की तरफ, तो 120 हो जाएगा। नहीं आया समझ में बात मेरा? दोबारा समझाएं। देखो 60 तो बना रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन में बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया 60 बनना चाहिए, तो बन तो रहा है। लेकिन जब एंगल मेजर करने जाओगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करोगी ना मेजर करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जब स्टार्ट करोगी तो कितना एंगल हो जाएगा? 120। समझ में आ रहा है? इधर है लेकिन नहीं समझी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना। क्वेश्चन में बोला आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जाएगा, एक्स एक्सिस में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थोड़ी जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यानी कि इस केस में 120 बनेगा। तो आंसर फिर वही आएगा। अगर तुम इधर पीछे वाला का निकालोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। आगे वाले का निकालेगा तो पॉजिटिव, यानी कि राइट साइड में आएगा पॉजिटिव। क्योंकि cos 120 कितना होता है? cos 120 कितना होता है? नहीं मालूम? हाय रे, cos 120 -1/2, cos 60 1/2, cos 120 -1/2। लगता है ज़्यादा धूप था नहीं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं भाई कि नहीं आ रहा है? उड़ रहा है क्या दिमाग से? तानिया तुमको उड़ गया भाई? यहाँ 120 कैसे हुआ? क्लियर हुआ कि डाउट है इसमें अभी भी? बताओ, थोड़ा सा भी है। नहीं देखो, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया है ना, तो इसका ये जो एरो है, तो ये वेक्टर का कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो एरो है, इस एरो से ऐसे जाना है ना। देखो एरिया वेक्टर का एरो किधर गया? इस तरफ गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ। तब तुम जब नापने गई तो ई से ए ऐसे आराम से चल गई सामने वाले के लिए। लेकिन जब पीछे वाले के लिए जाओगी ना, देखो पीछे वाले में एरिया वेक्टर कैसे होगा? देखो यहाँ से, देखो देखो ऐसे होगा पीछे वाले में, है? तो यहाँ पर ये 60 तो बन रहा है ठीक, लेकिन जब नापने जाओगी तो ई से ऐसे नहीं जाओगी, तो ऐसे जाओगी तो कितना हो जाएगा? ये बोल रहे हैं हम। आया समझ में? पीछे वाले के लिए बोले, ये क्लियर है? तो इसीलिए तुम आगे पीछे दोनों का निकालो, बस माइनस का फर्क आएगा। ताल से ताल मिला, दूसरा वाला
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, चलो हम राइट निकाल देते हैं, ई एस कॉस थीटा। ए सुन, एक और बात सुन, यहाँ पर ना जब तुम किताब खोलोगी, कोई भी अच्छा बुक, कोई भी बुक खोलोगी, ऐसे तुम बुक खरीदती नहीं हो, तो यहाँ पर डेल्टा लिखा रहेगा और यहाँ भी डेल्टा लिखा रहेगा। डेल्टा समझ रही हो, ऐसे ऐसे करके डेल बना रहेगा, तो टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है। ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, चलेगा। स्टैंडर्ड किताब में ऐसे ही लिखा है फॉर्मूला, ठीक है। इसके जगह ए भी लिखा रह सकता है, तो पगलाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ से फ्लक्स थ्रू राइट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 3 × 10⁻3। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकाल लिए थे ना हम लोग, 10⁻−1 × 10⁻−1 है। कॉस कितना? कॉस 60। हाँ, ताल से ताल मिला, कितना? कॉस 120, 1/2, 1/2। तो ये हो जाएगा 3 × 10/2, 2 × 2, 2 5 10, तो कितना आया? 15 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, आंसर। अब यहाँ डायरेक्शन नहीं लिखना है क्योंकि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इसमें वेक्टर अभी तक आज तक लगाए हम कभी? पिछले क्लास में बताया, अभी इंट्रोड्यूस किया, कहाँ उसमें वेक्टर लगा रहे कभी? क्योंकि कॉस थीटा आता है इसमें, कॉस थीटा जिस भी क्वांटिटी में आता है उसमें वेक्टर कभी नहीं लगता है, इसलिए तो कॉस थीटा आ रहा है यहाँ पर। पिछले क्लास में सब बताया गया, सब भूल गई ना? अच्छा, एक दिन छूटा ना इसलिए हो गया ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस क्वेश्चन देख इसलिए रुकते हैं 2 मिनट ताकि तुम पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ोगी तब मजा आएगा फिर सॉल्व करने में, तो बना देंगे डायरेक्ट तो मजा नहीं आएगा फिर। देखो रिया, जो नहीं समझ में आया पूछना है ना, शर्माना नहीं है, जान दे देना डायरेक्ट, ठीक। देखो क्या बोला है, अ हॉलो सिलेंडर, अ हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक सिलेंडर है जिसका लेंथ 1 मीटर, ठीक। ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन का मतलब उसका अंदर वाला पार्ट, गोल वाला जो होता है ना सिलेंडर में, उसके बारे में बोल रहा है। इज प्लेस्ड इन अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, मतलब सिलेंडर को ऐसे रखे हैं कि वो एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, तीनों एक्सिस में, मतलब बीच में लाई कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा बना देते हैं। अच्छा, उस बनाने से पहले एक चीज़ और पे ध्यान दो। बोला है कि फिगर थोड़ा बनाना ही होगा हमको, क्योंकि क्वेश्चन में फिगर दिया रहेगा, फिगर दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन जो उसको पिछले वाला सॉल्व कराया था उसमें फिगर नहीं दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। हाँ, इस क्वेश्चन में फिगर है, लेकिन इसके पीछे वाले में फिगर नहीं था। 3 डायमेंशनल हम दे देता है जनरली फिगर। देखो ऐसा बनेगा, और हाँ बीच में तो है ही, तीनों एक्सिस में आ रहा है ना, ऑल द 3 एक्सिस बता दे रहे हैं कैसे आ रहा है। देखो ये एक्स एक्सिस कहाँ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड। जेड ऐसे है, ये जेड एक्सिस ऐसे होता है ना, और देखो ये वाई ऊपर में और ये एक्स, तीनों में लाई कर रहा है, तीनों के प्लेन में। कैसे? नहीं समझ में आ रहा है? कैसे बनाई हो? नहीं वैसे नहीं बनाओगे, गलत, रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर, तुम ऐसे मतलब कि इसको चाहो तो यहाँ बीच में बनाने का बोल रही हो ना, ठीक रहेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उससे। बीच में तुम यहाँ बनाओ, चाहे तुम्हें, देखो ऐसे भी बना सकती हो, देखो पहले ऐसे बनाए थे हम, देखो ऐसे भी बना सकती हो ना, ये तो किताब में जैसे बनाए थे वैसे बना दिया। बाकी और भी दूसरा बुक में देखोगी तो ऐसे बनाया, यही सेम फिगर को ऐसे इस टाइप से यहाँ रख दिया है, तो बनाने का कहीं बना सकती हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उस स्क्वायर वाले का फिगर सही होना चाहिए था, इसमें तो क्वेश्चन में दिया रहेगा फिगर, लेकिन वो जो स्क्वायर वाला पीछे क्वेश्चन किए थे उसमें तुमको फिगर भी सही बनाना था। हाँ क्या मतलब, बोला है कि जरूरी थोड़ी है उसको टच करेगा तभी होगा, 3D फिगर है ना, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो तीनों में लाई कर रहा है। अच्छा देखो इसको कैसे समझ लो, देखो ऐसे, ये ऊपर में x, ये y, इधर z, और इस तरफ क्या होगा, z बोलते हैं, इधर x, और इस तरफ क्या होगा z, तीनों में लाई करेगा। 3D फिगर है, फिगर ही 3D है, ये 3 डायमेंशनल। और तुम बीच में बनाने की बात कर रही हो ना, बीच में भी बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बनाने की बात कर रही हो ना, यहाँ भी बना सकती हो, लो यहीं बना दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बनाने से हो जाएगा गड़बड़, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ बनाने से बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक और चीज़ बनाया है फिगर में, कि जो फिगर है इस एक्सिस से 1 मीटर आगे है। नहीं समझी? ये जो फिगर है ना सिलेंडर, ये वाला जो एक्सिस है वाई एक्सिस, उससे 1 मीटर आगे, क्वेश्चन में ऐसा बोला है, दिया हुआ है फिगर में, ठीक। तो यानी कि तुम यहाँ पर तो बीच में तो नहीं बना सकती उसको, सिलेंडर का लेंथ 1 मीटर है, और एक और चीज़ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिलेंडर 1 मीटर आगे है, मतलब यहाँ पर है कहीं पर। नहीं 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 बाबू, नहीं समझी। देखो ये वाला ना क्वेश्चन में ऐसे मार्क किया हुआ है कि ये 1 मीटर पे है यहाँ से,
हाँ, फिर उसको सेंटर में डाल सकती थी, कहीं भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन सवाल में ये मेंशन किया है कि इस एक्सिस से 1 मीटर आगे है वो। सवाल में लिखा नहीं है, वो फिगर बनाया हुआ है वैसा कि 1 मीटर आगे है यहाँ पर। ठीक, हाँ, फिगर ऐसे हमको बनाना चाहिए था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता उससे, तभी नहीं बना। लो फिगर बना दिए, करो करो करो, बनाओ। और इसका लेंथ कितना दिया है? 1 मीटर। अब करो, 2 मिनट दे रहे हैं, चलो हम बताते हैं। अरे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और। नहीं नहीं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो है ही। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब बताते हैं, देखो अभी जैसे यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, यूनिफॉर्म कहीं नहीं लिखा है ना। नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तब नहीं है, नो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन हाँ, स्ट्रेट होगा फील्ड लाइन, ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म होगा। फील्ड लाइन्स हमेशा स्ट्रेट बनेगा, वही चीज़ तुमको स्टार्टिंग में बताए थे कि कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको स्ट्रेट ही देगा। देखो 3 प्रॉपर्टी होता है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहला इक्वी स्पेस, मतलब सबसे इक्वल स्पेस पे। दूसरा स्ट्रेट, और एक और पैरेलल भी होता है, और सबका वैल्यू सेम होता है, कांस्टेंट होता है हर जगह। तो इसमें बस वही एक प्रॉपर्टी मिसिंग है कि हर जगह ये कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग है, डिस्टेंस के हिसाब से चेंज कर रहा है। हाँ, ये जो x है वो डिस्टेंस को बता रहा है कि डिस्टेंस कैसे कैसे वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ पर। ठीक, अब देखना है यहाँ पर ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, लेकिन एक चीज़ कंफर्म फिर से रिपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट पैरेलल होना ही चाहिए। सर अगर नहीं हुआ तब क्या होगा? नहीं हुआ तब तुमको बनाना ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि फ्लक्स जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर पास करता है ना, जो सरफेस रहता है उससे। अब मान लो इलेक्ट्रिक, तुम सोए भी है क्या? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ। नॉन यूनिफॉर्म समझती हो कितना खतरनाक होगा? नॉन यूनिफॉर्म ऐसा हो जाएगा, अजीब सा मुड़ा हुआ रहेगा, मुड़ा हुआ फील्ड रहेगा। तो मुड़ा हुआ फील्ड रहेगा तो कैसे वो परपेंडिकुलर पास होगा सरफेस से? देखो यूनिफॉर्म फील्ड का ऐसा मतलब नहीं होता है कि जरूरी है कि उसका हर जगह वैल्यू सेम रहे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ लिख दे रहे, देखो यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में क्या बताया गया था प्रॉपर्टी में? स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड। ये सारा प्रॉपर्टी है इसमें, सीधा भी है, पैरेलल भी है, इक्वी स्पेस्ड भी है। लेकिन यूनिफॉर्म नहीं बोलोगी इसको, क्योंकि इसका वैल्यू हर जगह अलग अलग है। यहां पर कुछ और वैल्यू होगा फील्ड का, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ और वैल्यू होगा। नहीं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, हाँ बिल्कुल इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलोगी, और यूनिफॉर्म बोल सकती हो, सवाल ही नहीं बनता है। यूनिफॉर्म तब होता है जब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के साथ साथ उसका वैल्यू हर जगह सेम होता, तब उसको। लेकिन यहां देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रहा है। व्हाट इज एक्स? व्हाट इज एक्स? डिस्टेंस, डिस्टेंस। यहां पर एक्स का वैल्यू कितना है? यहां पर एक्स का वैल्यू कितना होगा? 2 मीटर। तो बताओ एक्स चेंज कर रहा है कि नहीं? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ज्यादा कि कम? ज्यादा आएगा ना, क्योंकि 50 × 2 एक्स का वैल्यू। यहां पर अगर निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स का वैल्यू कितना डालोगे यहां पर के लिए? तुमको समझ में आ रहा है? यहां पर 2 मीटर डालोगी तो 50 × 2 कितना होगा? 100। यहां 100 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहां पर 50। तो अलग अलग है कि नहीं बताओ? इतना ही वेरी करेगा, अब आगे थोड़ी करना है कुछ। अच्छा यहां पर 50, यहां पर, यहां भी 50। ये नहीं कि इसका आधा कर लेना, नहीं, यहां भी अगर निकालोगी तो 50 ही लेके चलना, क्योंकि तुम यहां पर अगर बात कर रही हो ना, यहां पर देखो, सुनो सुनो, तुम लोगों को बताया गया था एक बार कि एरिया वेक्टर ऐसे होता है ना, और इधर निकलता है, और नीचे निकलता है, और इस तरफ निकलता है। ये बताया गया कि नहीं बताओ? ऐसे ही निकलता है हर जगह। अच्छा यहां पर कहीं पर लिखा हुआ क्या एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? नहीं लिखा है, तो क्या मानना है उसको कि परपेंडिकुलर? अच्छा उसको क्या बोलते हैं फिजिक्स के भाषा में? रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियल का मतलब सीधा, और एकदम बाहर की तरफ ऐसे, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक, और यहां पर कितना देखो, तो बाबू सुनो, तुम बोलोगी सर आप तो एरिया वेक्टर यहां पर बना रहे हैं, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना का लीजिएगा, ऐसा बोलोगी ना? लेकिन ऐसा नहीं है, इसको यहां पर ऐसे इसलिए बनाया जाता है ताकि तुमको समझ में आए कि ये वाला और ये वाला अलग है। तुम इसको यहां पर भी तो बना सकती हो एरिया वेक्टर को, समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? तो एरिया वेक्टर ये वाला तुम कहीं पर भी बनाओ, तो यहां पर लेके चलना हमेशा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां पर चेंज करेगा? एक यहां पर और दूसरा यहां पर, बीच में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता हुआ नहीं मानना है। उतना दिमाग नहीं लगाना है कि 1 मीटर, अच्छा यहां पर 1.2 होगा, अच्छा यहां पर 3 होगा, 4 होगा, वो सब नहीं लगाना दिमाग। ठीक, यहां पर और यहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो हम करके बता रहे क्वेश्चन, टेंशन ना लो। कंफ्यूज हो गए क्या? कौन कंफ्यूज हुआ? तुम कंफ्यूज हुई? अभी सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, पहली बार बना रही हो ना भाई, तो एक बार में थोड़ी समझ में आएगा, मतलब एक बार में थोड़ी तुमसे बन जाएगा। देखो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, नेट फ्लक्स पूछा है।
नेट फ्लक्स का मतलब पता है क्या होता है? जितना फ्लक्स है, अच्छा फ्लक्स किधर किधर से निकलेगा? चार तरफ से निकलेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर इसमें कितना होगा? चार होगा। एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक ये सामने वाला फेस का, और एक ये वाला फेस का। तो क्वेश्चन में जब भी फेसेस लिखा रहा है ना, तो इसका बात कर रहा है। जब भी लिखा रहा है कर्व्ड पार्ट, तो इसका बात कर रहा है। ठीक है, अब जरा एक काम करते हैं, चलो ये अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके निकालते हैं। पहले चलो इसका निकालते हैं, ये वाले का। इसको लेफ्ट बोलोगी कि राइट? लेफ्ट। तो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट क्या लिखोगी? वही फॉर्मूला लिखो, टेंशन ना लो, आराम से देखो, एकदम पूरा समझ में आएगा। ई एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, वो मानती हो? मानती हो, इतना एक्सेप्ट करती हो? क्योंकि क्या लिखा हुआ है? आई कैप। आई कैप लिखा है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक, हाँ हाँ, 180 बनेगा। वेरी गुड। ई एस कॉस 180 डिग्री ऐसे है ना। ये एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर बड़ा खतरनाक बना दिया हम। ये एरिया वेक्टर ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर। नहीं समझ में आया क्या? आया क्या? कोई डाउट है? तो कितना होगा? ई कितना निकलेगा बताओ? ई क्या लिखोगी? 50 लिखोगी, इंटू एक्स भी तो 50x दिया ना ई का वैल्यू। और एस कितना होगा? एस रे भाई सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना लोगी? इसका लोगी ना सरफेस एरिया, क्योंकि इसके थ्रू निकाल रही हो ना। लेफ्ट इसको बोल रही हो ना, राइट इसको बोल रही हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, तुम इसका निकालो चाहे इसका निकालो, सेम ना आएगा? ये कर्व पार्ट है, तो ये नीचे वाला भी कर्व पार्ट, ऊपर वाला भी कर्व पार्ट। तुम दोनों में से किसी एक का निकालो, सेम आंसर आएगा ना। देखो ये वाला एरिया वेक्टर से नीचे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? 90 हुआ। इसमें देखो ये ऊपर और इस तरफ 90, यानी कि जो इसका रिजल्ट होगा वही इसका। तो हम लोग दोनों में से किसी एक का हमेशा निकालेंगे। हमेशा बोल रहे हैं, हमेशा, चेंज नहीं होगा ये बात। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो ये ऊपर नीचे ऐसा बनाने की कोई जरूरत नहीं, एक ही निकालो बस। आया समझ में? लेकिन इसको लेफ्ट राइट निकालना है भाई अलग अलग, क्योंकि अच्छा एक और देखो, डिस्टेंस के साथ चेंज भी हो रहा है। ये इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया राइट वाले का। हाँ, ऊपर से ये वाला जो है राइट वाला, ये इस तरफ जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो एंगल सेम हो रहा है इसमें। थीटा इसमें कितना हो रहा है? 0 डिग्री। लेकिन इस केस में थीटा कितना हो रहा है? 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आता है? यहाँ पर थीटा कितना हो रहा है? 90 डिग्री। मेन एंगल का ही खेल है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, और ये एक्स का भी, एक्स पे भी ध्यान देना है थोड़ा। इस पे बहुत लोग ध्यान नहीं देता है, ये एक्स क्या है बहुत, और ऐसे ही क्वेश्चन देगा हमेशा, 100% ऐसे ही देता है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड देता है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा हो। यहाँ एल्फा भी लिखा रह सकता है, जरूरी नहीं है। एल्फा का मतलब भी वही होगा, डिस्टेंस। क्लियर है? जो भी लिखा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिस्टेंस ही होगा। आया समझ में? हाँ, तो अब यहाँ से निकालो भाई। कॉस 180, कॉस 180 -1, तो कितना होगा? -50। एक्स का वैल्यू 1 है ना, क्योंकि यहाँ का निकाल रही हो ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? तो यानी कि इस x को डालोगी 1, तो कितना आंसर आया? अच्छा इस x को तो डालें, ये सरफेस एरिया तो डाले ही नहीं ना, ये s कहाँ डाले हम लोग? तो ये s कैसे निकालोगी? इसको निकालोगी ना, ये वाला। तो सरफेस एरिया यहाँ पर देखो दिया हुआ है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया 25। तो 25 नहीं लिखना है, उसको चेंज करना है। क्या करोगी बताओ? तुम बताओ, अभी कोई नहीं बोलेगा। तुम बताओ इसको कैसे मीटर में चेंज करोगी? किससे डिवाइड करोगी? 100 का स्क्वायर से। वेरी गुड। तो यहाँ पर 25/100 का स्क्वायर से डिवाइड करोगी। 100 से डिवाइड करोगी ना सिर्फ इसको। हाँ, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर में है ये। हाँ हाँ, तो वही पूछ रहे हैं, ठीक है ना? तुमको समझ में आया भाई? हाँ, तो कितना हो जाएगा ये? 10 का पावर क्या लिखेंगे? 10 का पावर 4, तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पर लिखोगी 50 इंटू 25 इंटू 10 का पावर -4। यहाँ पर हम लोग सरफेस एरिया डाल दिए, एस का वैल्यू डालें, यहाँ पर भी लिख लेना। चलो हम इधर लिख ले रहे हैं। ई का वैल्यू था -50 इंटू 1 इंटू सरफेस एरिया डालें 25 इंटू 10 का पावर -4। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 5 25 कितना होगा? हैं? हाँ 125, और ये 0। एक मिनट, इसको अभी थोड़ा कैलकुलेशन, मजदूरी नहीं करना है भाई, पहले बताएं। और यूनिट क्या लिखोगी? कूलम। ठीक है,
ठीक ठीक। तो ये हुआ फ्लक्स थ्रू राइट लेफ्ट। अब हम लोग निकालेंगे फ्लक्स थ्रू राइट, यानी कि इस वाले का पॉजिटिव हो जाएगा बस। अरे जंगली आदमी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, थीटा भी चेंज होगा वो तो ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे भी तो डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 100 डालोगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डाली थी 50, नहीं समझ में आया? हाँ मिटा दे इसको, लिख लो रितु, समझ में आया रितु तुमको? ये रिया, आई मीन सॉरी रिया, समझ में आया ये? हाँ रितु नाम, इसको मिटा दे रहे, ये वाला वैल्यू यूज होगा क्योंकि अभी नेट फ्लक्स निकालो तुम लोग, नेट निकालो। ऊपर का कहीं निकालोगी, ऊपर का तो जीरो होगा, तो उसको भी निकाल के फिर भी लिखना है वहाँ पर एग्जाम में, उसको भी लिखना है, निकालना है इसका। हाँ है, हाँ अभी लिखो आलसी। ये आया फ्लक्स थ्रू लेफ्ट, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट लिखना, उसके बाद करना एस, वही डलाएगा जो सब में डला रहा है, सरफेस एरिया तो ही रहेगा ना। देखो ये सरफेस एरिया कौन सा है जान रही हो ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं है। एक्स बताए ना, यहाँ पर बीच वाला में एक्स कितना होगा, 1 मीटर ही होगा, मतलब यही वाला तुमको मान के चाहिए, नहीं कि यहाँ पर इसको भी जोड़ लो। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? जब इस कर्व्ड पार्ट का निकालोगी ना तो ये एक्स कितना लोगी 1, क्योंकि कर्व्ड पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो ये भी कर्व्ड पार्ट, ये हर कर्व्ड पार्ट है, तो उसको 1 ही लेना है, ठीक है? इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है सबको। चलो तो हम लोग अब आते हैं फ्लक्स थ्रू राइट वाले में, तो लिखेंगे इसको ई एस कॉस, कितना लिखोगी 0 डिग्री ना, क्योंकि राइट वाले में उधर जा रहा है, वो भी उधर जा रहा है, 0 आएगा। हाँ क्योंकि 90 डिग्री हो रहा है उसमें। अब सोचो ना, जिसको कॉस का वैल्यू ही याद नहीं है वो जीवन में क्या करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 50 एक्स, सरफेस एरिया होगा 25, और यहाँ निकाले हैं 10 का पावर -4, कॉस 0 डिग्री कितना हो गया 1 हो गया। तो अब ये एक्स कितना डालोगी 2 मीटर, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 2 मीटर, तो 50 × 2, अरे भैया 2 यहाँ चिपका रहे हैं ना, 100 हो जाएगा अभी, बैल उसको मत बोलो, जाहिल बोलो। 10 का पावर -4 कितना होगा 2500 × 10 का पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब नेट फ्लक्स निकाल लें, सॉरी कूलम होगा। अब नेट फ्लक्स निकाल लें, नेट फ्लक्स यहाँ पर चलो निकालते हैं। नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू फाई राइट प्लस फाई लेफ्ट प्लस फाई कर्व्ड भी तो लेना होगा। कर्व्ड वाले का यहाँ पर कैसे लिखोगे एग्जाम में, कर्व्ड वाले लिखना, और उसमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिखना ई एस कॉस 90 डिग्री ऐसे लिखना, और इसको 0 कर देना, क्योंकि कर्व्ड पार्ट में एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो 90 डिग्री होगा, तो इसको डायरेक्ट 0 कर देना। तो नेट फ्लक्स जब निकालोगी तो फाई राइट कितना है, ये निकाले 2500, उसके बाद फाई लेफ्ट -1250, ये तो गया 0 हो गया, और कितना कॉमन जाएगा दोनों में से 10⁻⁻4 दोनों में है, तो कॉमन गया, कितना आंसर आ जाएगा 1250 है ना, 1250 × 10 का पावर -4 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये होगा आंसर। दिस इज द आंसर। कोई डाउट है? नहीं समझ में आया? ये वाला राइट और लेफ्ट का निकाले थे ना, देखो बाबू इसीलिए सॉल्व नहीं किए थे पूरा, ये चालाकी है सब, इसलिए इसको सॉल्व नहीं किए थे, ताकि ये 10 का पावर -4 10 का पावर -4 कॉमन जा सके, समझी? तुम पूरा सॉल्व कर दी थी ना, तुम पूरा सॉल्व की थी ना, हाँ वही सेम आंसर आएगा पूरा, लेकिन सॉल्व करो तब सेम आंसर आएगा, अलग थोड़ी आएगा। तुम वैसे भी निकालोगे ना तो तुम्हारा 10 का पावर 4 नहीं हो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम। 2500 बड़ा है ना, और ये छोटा है, बड़ा में से छोटा घटाओगी तो प्लस आएगा ना। क्या हुआ? ठीक है, माइनस कैसे आया समझ में आया? यहाँ पर अपोजिट था इसलिए माइनस किया है ना, अपोजिट था इसलिए माइनस किए हैं भैया, यहाँ माइनस पहले से था इसलिए माइनस किए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये सेकंड पार्ट क्या बोला है इसमें, चार्ज इनक्लोज बाय सिलेंडर, ये बनेगा गॉस थ्योरम से, जो आगे का टॉपिक है। खैर है बड़ा आसान, हम बता देते 2 मिनट। देखो गॉस थ्योरम जो पढ़ोगी ना उससे भी फ्लक्स से निकालोगी, गॉस थ्योरम जो पढ़ोगी इससे भी फ्लक्स ही निकलेगा,
लेकिन इंटीग्रेशन से निकलेगा। वो दो और नया फॉर्मूला देके जाएगा फ्लक्स निकालने का। आई रिपीट, गॉस थ्योरम से दो और नया फॉर्मूला निकलेगा फ्लक्स निकालने का। अभी तो सिर्फ ये पढ़ रही हो ना, ये कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा, सॉरी। गॉस थ्योरम जब पढ़ोगी तो उसमें दो नया फॉर्मूला पढ़ोगी, एक तो इसका थोड़ा एडवांस लेवल, और एक और गॉस थ्योरम का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं हम। क्या होगा वो फॉर्मूला? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q का मतलब है चार्ज इनसाइड, अंदर वाला चार्ज, चार्ज इनसाइड। और एप्सिलॉन नॉट नहीं याद है वैल्यू उसका? स्टार्टिंग में बताया गया था। हट, पूरा बोलो, अधूरा है वो। वेरी गुड, 10⁻⁻12 ये होगा। तो तुम यहाँ से ये चार्ज निकाल लोगी, कैसे निकालोगी? एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ भेज दो तो चार्ज नहीं निकल जाएगा? हाँ, कौन ये वाला बन गया? ये हो गया ना? तो वैसे ही करके करो ना जैसे हम किए हैं, तो आ जाएगा आराम से। हाँ, कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा। वैसे में कैलकुलेशन में फालतू माथा फोड़ के क्या फ़ायदा? ऐसे दिमाग है ना, लेकिन करो, कोशिश करो। सेकंड पार्ट का बस बता दे, ऐसे बताना नहीं चाहिए, ये जुर्म कर रहे हैं हम, फिर भी चलो याद रहेगा तुम लोगों को। फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स निकालेंगे। गॉस थ्योरम से हमेशा नेट फ्लक्स निकलता है। और ये तुमको निकालने क्या बोल रहा है? चार्ज निकालने बोल रहा है। गजब बात कर रहा है, चार्ज कैसे निकल जाएगा? देखो, क्योंकि चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना। इसके अंदर कोई चार्ज बैठा हुआ होगा ना, वही ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा। क्या इसके अंदर चार्ज होगा? चलो अभी ज़्यादा टेंशन ना लो, चलो बाद में उसे बताया जाएगा। चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला याद रखो, इसको बोलते हैं गॉस थ्योरम। याद रखो बस, इस फॉर्मूला भी बोल रहे हैं। चार्ज निकालना है ना, तो चार्ज कैसे निकालोगी? नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स तुम निकाल चुकी हो, कितना निकाली हो? और इसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का, इसको सॉल्व करोगी, चार्ज आ जाएगा। किस में आएगा? कूलम में, समझी? तो निकाल लेना, ये हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट हमेशा एग्जाम में देता है, हमेशा हमेशा देता है सेकंड पार्ट। इसलिए देता है, अगर तुम्हारा फर्स्ट पार्ट गलत तो सेकंड भी गलत होगा। हाँ, क्योंकि फ्लक्स निकालोगी गलत तो ये चार्ज भी गलत आएगा। तो अगर गया क्वेश्चन तो पूरा ही जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम 2 मिनट एक्सप्लेन कर देते हैं, देखो कैसे करना है। यहाँ पर एक क्यूब दिया हुआ है, खूबसूरत बनाओ तुम अपना। एक क्यूब खूबसूरत दिया हुआ है, और सबसे पहला काम तुमको क्या करना चाहिए? यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। एरिया वेक्टर तो आसान है ना, करो करो तुम लोग अपना करो, जिसको आता है वो अपना बनाओ। एरिया वेक्टर तो आसान है, इस तरफ होगा और इस तरफ होगा, और लेकिन कब तक? जब तक वहाँ मेंशन नहीं करे रहेगा तब तक। और इस टाइप का फिगर में कभी नहीं बोलता है कि एरिया वेक्टर टेढ़ा बंका है, हमेशा सीधा ही निकलेगा। तो ऐसे एरिया वेक्टर इधर होगा, और फिर नीचे वाला ऐसे होगा, होगा ना? आगे पीछे भी होगा। हाँ सही, एकदम जा रही हो, यही बस ऐसे ही एटीट्यूड होना चाहिए ना। हाँ सर उधर भी होगा, हाँ ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ सर उधर। एक्स्ट्रा कुछ बताओ, एक्स्ट्रा तो कभी ज़िंदगी में नहीं बताते। तो और उनसे आज किसको मारने वाली हो? तो यहाँ पर देखो, साफिया भी लड़का से कम नहीं है, उसको भी दे देना खाने पीने पर। देखो यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड्स कंपोनेंट्स ड्यू टू अ चार्ज इनसाइड द क्यूब। बोल रहा है ना कि इसके अंदर एक चार्ज है, क्यों? छोटा सा, छोटू सा चार्ज, पॉइंट चार्ज, जो कि चींटी के सर के जितना बड़ा होता है, वही पॉइंट चार्ज है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। लेकिन क्या लिखा है जोरदार बात, कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स में बन रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ऐसे बन रहा है, और वाई में क्या है? 0, और एक्स में भी 0 है। समझी क्यों लिखा है? याद करो पिछले वाले केस में, हाँ याद करो पिछले वाले केस में आई कैप लिखा था। पिछले वाले केस में क्या लिखा हुआ था? आई कैप। यहाँ कहीं कैप लगा हुआ है ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? बताओ। तो देखो, इसलिए ये बता दिया यहाँ पर, कुछ अलग तरीका से इंडिकेट किया इस बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में ही कैसे होगा। नहीं समझी? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बताना पहले देखना पड़ता है ना वो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ही साथ ना एरिया वेक्टर का एंगल देखती हो। तो इस बार यहाँ पर कैप उप नहीं लगाया, इस बार तुमको दूसरे तरीके से बताया कि देखिए वाई में 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड में 0 है, तो कहाँ रहेगा बताओ? एक्स में ही रहेगा। और एक्स समझी तुम, ये क्यू 0 लिखा हुआ है, समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर बनाओगी? ऑब्वियसली एक्स की तरफ। तो देखो ना, जितना क्वेश्चन है ना, हम जितना आज तक क्वेश्चन बनाए हैं सब में एक्स तक ही, एक्स की तरफ ही देता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूनिफॉर्म देता है और एक्स की तरफ देता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? अब देखो, वो हमको बोली थी कि सर मीटर ऊपर नहीं नीचे होगा, उसका भी कारण है। क्या कारण है?
पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं यहाँ पर। कितना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना लिखा हुआ है, एल्फा एक्स लिखा है। एल्फा कितना दिया हुआ है, 500 न्यूटन पर कूलम मीटर। अब बताओ ये जो एक्स है ये किस में होगा, मीटर में कि किस में? जरा ये बताओ तुम कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोड़ देंगे रे मुंह कान। न्यूटन पर कूलम या फिर न्यूटन कूलम इनवर्स, है ना। कूलम बोल रही थी, इसका गुस्सा बहुत आया हमको भी। ये न्यूटन पर कूलम है, तो यहां पर भी तो न्यूटन पर कूलम आना चाहिए ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका भी आना चाहिए यूनिट। ये एक्स किस में मेजर करोगी, मीटर में? मीटर मीटर कट गया, क्या आया यूनिट, न्यूटन पर कूलम। नहीं समझी, नहीं समझी, नहीं समझी। तुमको तो आ गया समझ में ना, ये तुमको तो क्लियर है। कहाँ पर, किस जगह पे? इधर वाला, तो इधर वाला तो समझाने के लिए बस बनाया है ना। होगा कैसे वो एक्चुअली, ऐसे होगा ना। नहीं समझी, वो तो समझाने के लिए ऐसे बनाया है ना। 90 होगा, हाँ, क्योंकि देखो क्यूब कैसे पीछे ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, तो 90 होगा। और ये सामने वाला, ये सामने जो ऐसे इधर बनाया है, ये सामने ऐसे होगा, ऐसे सामने होगा ना। तो ये सामने जो एरो ऐसे बनाए हैं वो ऐसे सामने निकलेगा ना, तो सामने निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो ये सामने वाला से और पीछे वाला से फ्लक्स कितना आएगा, 0, क्योंकि cos 90 बन रहा है दोनों में। तो सामने और पीछे का तो टेंशन ही नहीं है, और ऊपर का भी टेंशन नहीं है ना, क्योंकि ऊपर नीचे भी तो मर गया, बचा सिर्फ लेफ्ट और राइट, कहानी खत्म। क्या समझ में आ रहा है भाई? हाँ, लेफ्ट निकाल ली, तो निकालना, आंसर बताना। 0.5, वेरी गुड, करेक्ट। चलो बनाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक है। बता रहे ये अल्फा, ए रुकना रे, अल्फा कितना है, तुम बनाना अपना। ये अल्फा कितना है, 500 न्यूटन पर कूलम मीटर। हो गया। ये अल्फा कितना है, 500 न्यूटन पर कूलम मीटर दिया है क्वेश्चन में। और ये जो एक्स है उसको भी किस में मेजर करती हो, तो मीटर मीटर कटेगा, समझी। इसलिए अल्फा ऐसा लिखे, ये मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिखे, ठीक है। मेरा दिल ये पुकारे आज, उसके लिए ये चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग का। 50 आ रहा है, तुम्हारा वेट आ गया हो तो, वो भी कम आया 100 होना चाहिए ना, डबल करो उसको कम आ रहा है, वो भी 50 ओ अच्छा, अभी रोज़ा रखी हो ना, इसलिए 50 आ रहा है। खाओगी जब 10 खान तो कितना हो जाएगा, 100 क्या कुछ बोल रही है क्या? तो आगे, फिर हम आगे बोलते फिर जब बूढ़ी हो जाओगी तो ये सब वीडियो देखना फिर बोलेगी वो भी क्या दिन था अभी जो तुम लोग का टाइम है, इससे अच्छा टाइम कभी नहीं आएगा। फिर आगे जॉब वॉब करोगी तो वो भी अच्छा रहेगा। अभी वाला लेकिन टाइम पसंद आना चाहिए ज़रूर। हाँ, बस चलने में थोड़ा कष्ट होता होगा ना, ये वहाँ से यहाँ धूप पे आने में, बस वही एक तो कष्ट है बस, और सुबह उठना, बाकी सब ठीक है, बाकी उतना कष्ट का नहीं है। चलो अब हम बना रहे हैं, हम तुम लोग का समझ गए। हाँ, कौन बना रहा है ये जोक है। अच्छा देखो, एक चीज बोला है, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू क्यूब, मतलब पूरा क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकालना है कि नहीं, बताओ। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू क्यूब, पूरा फ्लक्स। अच्छा, तुमको दिमाग कैसे लगाना वो हम बता दिए, लेफ्ट और राइट में सिर्फ फ्लक्स होगा, ये सब तो मर जाएगा ना आगे वाला। हाँ हाँ बोलो, आ गया। तो फर्स्ट पार्ट जब बनाएंगे, चलो तुम्हारा कॉपी हम देखते हैं बड़ा, देखो, और कैमरा में फिर दिखाएंगे कॉपी क्या कचड़ा की हो। मीटर स्क्वायर होता है जंगली, तुम डाली है, तुम क्या कि यहाँ पर 0.1 लिखी है, सरफेस एरिया निकाल रही है 0.1, तो साइड दिया है ना बेशरम, तो 0.1 का स्क्वायर करोगी ना तब ना सरफेस एरिया आएगा। ये लोग दिखाएं जरा बिना सरफेस एरिया डाले बनाइए
तुम लोग अभी दिखाना क्या कॉपी? चलो फर्स्ट पार्ट देखो कैसे करना है। फ्लक्स थ्रू, अंदाजी आंसर सिर्फ घसीट के लाई है, वो भी गलत है। फ्लक्स थ्रू राइट निकालते चलो पहले। देखो बाबू यहाँ पर हम निकाल देते, चलो इसको फर्स्ट हम ऐसे नहीं करते हैं, आराम से मार्क करते हैं। इसको 1, इसको 2, इसको 3, और ये सामने वाला को, नीचे वाला को हम ले लेते हैं 4। ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा। इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिए। पीछे वाला को क्या ले लें? 5 ले लें। सामने वाला को 6 ले लें। इमेजिन हो रहा है? पीछे वाला जो फेस है उसको 5, सामने वाला जो फेस है उसको 6, इधर वाले को 2, इधर वाले को 3, 4, 1। हो जाएगा? इमेजिन हो जाएगा। चलो तो हम फर्स्ट फ्लक्स थ्रू 1 निकाल रहे हैं, 1, और फ्लक्स थ्रू 1 और फ्लक्स थ्रू 4 बराबर होगा है? और क्या लिखोगे उसको? ई एस कॉस कितना आएगा? 0 आएगा। चलो अब हम लोग निकालते हैं फ्लक्स थ्रू 6 और 5। तो फ्लक्स थ्रू 6 और फ्लक्स थ्रू 5 क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा और लिखोगी ई एस कॉस, क्या बोल रही हो? कॉस 90 0। फेस का नंबर दे दिया, नंबरिंग कर दिए। अब ये 0 समझ में आया? अब बचेगा सिर्फ सेकंड वाला और थर्ड वाला, यानी राइट वाला और लेफ्ट वाला फेस। तो फ्लक्स थ्रू सेकंड फेस क्या लिखोगी? ई एस कॉस कितना? इस वाले का कॉस कितना? 180 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर किधर है? इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ। मतलब कुछ ऐसा है, एरिया वेक्टर इस तरफ, हरा वाला, ये हरा वाला एरिया वेक्टर, और ये लाल वाला जो जा रहा है वो कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे ई एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है? -1। तो ई एस आएगा, ये माइनस ई एस आएगा है? तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ था? ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा, अल्फा कितना दिया हुआ है? 500। तो 500 तो उसको पुट करिए दो। और ये एक्स कितना होगा? बाबू कौन सा फेस का बात कर रही हो? सेकंड वाले का। सेकंड वाले फेस का यहाँ डिस्टेंस कितना है? यानी कि इंटू 0.1। क्या बोली? पॉइंट हटाएंगे तो 10 होगा, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा? 50 न्यूटन कूलम इनवर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डालोगे यहाँ पर? 50। अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना बेशरम, अभी सरफेस एरिया डालेंगे ना इसको वो नहीं है फिर हेरा फेरी, उसमें डाल देना चाहिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? क्यूब है ना, और क्यूब का फॉर्मूला वही होता है। क्यों? क्यूब का क्या होता है तब? रुको रुको रुको, क्यूब का क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, क्यूब का वो नहीं होता है, ठीक बोल रही हो। क्यूब का क्या होता है तब? हाँ, ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब। तो अब यहाँ पर ए स्क्वायर क्यों लिया जा रहा है? हाँ, वॉल्यूम हुआ क्यूब का। यहाँ पर ये वाला जो है एरिया ऑफ क्यूब, एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर होता है एरिया क्यूब का। हाँ, तो यहाँ पर तो ए स्क्वायर ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? एक साइड का क्यों ले रहे हैं? एक साइड का ए स्क्वायर बताओ। क्योंकि एक साइड में स्क्वायर बन रहा है, वही बोला ना एक लाइन में, क्योंकि सर एक साइड में स्क्वायर बन रहा है। हाँ, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इस एक साइड का निकाल रहे हैं तो वो ए स्क्वायर होगा। ठीक, क्यूब का वो ए क्यूब तो वॉल्यूम हो गया, और वो तो बाकी एरिया और ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए देखो एस को ए स्क्वायर लिखा गया है, क्योंकि तुम निकाल तो स्क्वायर का रही हो ना। इस तरफ भी किसका निकालोगी? स्क्वायर का ही। अगर इसका तुम लिखती तो ये भी स्क्वायर ही होता। ठीक, फ्लक्स इसमें सब तरफ से निकल रहा है तो स्क्वायर से निकल रहा है, वही बात अभी हम बोलने वाले। तो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? ये -50 इंटू, हाँ, फिर यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा ये 100। तो 100 आ गया डिवाइड में, तो ये 0 0 कट गया, तो 5 1 5 5 2 10, तो कितना आया? -0.5 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये आया फ्लक्स थ्रू सेकंड। और फ्लक्स थ्रू सेकंड और फ्लक्स थ्रू फोर्थ क्या इक्वल होगा बताओ? फ्लक्स थ्रू सेकंड, ये सेकंड वाला जो फ्लक्स आया, और जो फ्लक्स थ्रू फोर्थ है, ये वाला, फोर्थ नहीं, ये थर्ड लिया ना, इसको क्या इक्वल होगा दोनों? डिस्टेंस भी होगा, वेरी गुड।
ना मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ना साइन इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड मतलब ये वैल्यू भी इस वाले का क्या आएगा, अलग आएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस इतना है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये तुमको आया जी, ये तुमको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। कि बाउंस कर रहा है, कहाँ पर बाउंस कर रहा है बताओ। वही तो, इसलिए तो खड़े हैं भाई पूछने के लिए कहाँ बाउंस कर रहा है। तो बाउंस कहाँ पर किया बताओ, पूछो। खुद से बना रहे तो नहीं, तो खुद से बनाओगी तो क्वेश्चन देंगे दूसरा। ये समझ में आया यहाँ तक कैसे किए कि नहीं आया? कहाँ पर, यहाँ पर कहाँ पर डाउट है बोलो। आ गया यहाँ तक, ठीक। तो ये सब हम मिटा दे रहे हैं, फ्लक्स थ्रू सेकंड रहने दे रहे हैं। फोर्थ वाले का निकालते हैं अब। मर जा लड़के मर। तो ये आया फ्लक्स थ्रू सेकंड, फ्लक्स थ्रू। बिल्ली का आत्मा नहीं निकलता है मरते वक्त। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगी? वेरी गुड। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो लिखेंगे हम लोग अल्फा का वैल्यू 500 और एक्स का वैल्यू 0.2। देखो ना भिखारी, कुछ नहीं हो सकता है। पॉइंट हटा, यहाँ पर 10 आया, 0 से 0 कट गया, तो 5 × 2 कितना होगा 100। तो 100 न्यूटन कूलम इनवर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चिपका दो यहाँ पर 100। सरफेस एरिया कितना डालोगी तुम बताओ? सरफेस एरिया कितना डालोगी? रुको, हाँ, क्योंकि तुम इसका निकाल रही हो ना, ये क्या है, स्क्वायर है ना। स्क्वायर का मतलब होता है साइड स्क्वायर। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? नहीं आ रहा? रोज़ा लग रहा है शैतान। 0.1 का स्क्वायर। कॉस कितना? 0 डिग्री होगा, तो कितना आ जाएगा? कितना होगा? 100 होगा। कितना आया? 1 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। अरे तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से हमको कोई मतलब नहीं है। तुमको मालूम जब स्टार्टिंग में पढ़ाते थे ये सब करते भी नहीं थे हम तो डायरेक्ट कंसेप्ट सिर्फ बता देते थे। बट कैलकुलेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में स्टूडेंट से फिर नहीं हो पाता है, वहाँ पर कैलकुलेशन में ही अटक जाता है, इसलिए कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है, तुम ही ये क्वेश्चन भी बनाई थी। फ्लक्स तुम ही इन्वेंट की थी, फराडे तो बेरोजगार ही कर रहा था, फ्लक्स तुम ही इन्वेंट की थी। तो ये आया फ्लक्स थ्रू थर्ड। लेकिन तुमसे पूछा क्या है? पूरा थ्रू क्यूब, पूरा का फ्लक्स पूछा है। तो जब फाई नेट निकालोगी एग्जाम में बेशरम लोग, तो φ1 + φ2 + φ3 + φ4 + φ5 + φ6 कितना आ जाएगा? 1 - 0.5 कितना होगा बोलो? 0.5 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। अब तुम यूनिट गलत लिखोगी तो यूनिट में आधा मार्क्स काट लेगा, तो बचेगा क्या? बाबा जी का ठुल्लू। टेन नंबर का आंसर है 10 नंबर ना। शैतान जैसा हंसती है नहीं लोग। हाँ आंसर इज करेक्ट, सही है आंसर। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस टाइप का न्यूमेरिकल बन जाएगा। चलो सेकंड पार्ट बताते हैं। तो जब निकालोगी सेकंड पार्ट, पता है जब हम 9th क्लास में थे ना तो रोज़ा ऐसे रखते थे पूरा ही, तो बहुत पीछे एकदम पीछे बैठते थे, बहुत बदमाशी करते थे, बहुत ज़्यादा। तो केमिस्ट्री वाली मैडम थी है ना, तो वो इंग्लिश में बोलती थी, कुछ समझ में नहीं आता था, बहुत ज़्यादा बदमाश थे, कुछ समझ में नहीं आता क्या पढ़ा रही, इंग्लिश में बोलती रहती थी। कोऑर्डिनेशन बोल रहे कार्बन एंड कंपाउंड क्या बोलती थी वही जानती थी, क्या क्या बोलते रहती थी, इंग्लिश में बोलती थी। इंग्लिश समझ में आता था बट वो मैडम इतना स्पीड लिख पढ़ाती थी ना कि वही जानती थी। तो फिर वो मैडम भी मुस्लिम ही थी एक्चुअली, क्या तरन्नुम नाम था मैम का, तरन्नुम मैम हिंदपीढ़ी में रहती है। तो वो बोली ना, जब छुट्टी हो गया तो उनका लास्ट पीरियड था उनका, तो वो बोली ना कि क्या बोलते हैं तुम्हारा नाम नमाज है ना, तो बोले हाँ। तो बोली तुम रोज़ा रखे थे, हमको पूरा क्लास पहले तो डांटी ना उस क्लास में कि बात मत करो बहुत बार डांटी। लास्ट में तुम रोज़ा रखे थे, तो बोले हाँ मैम रखे थे। आई कांट बिलीव इट, ऐसे बोलती, आई कांट बिलीव इट। नो
मान ही नहीं सकते हैं। और उधर रख के इतना एनर्जी तुम रखा ही नहीं, कभी नहीं रखा। बताओ झूठ बोल रहा है ना, बताओ झूठ बोल रहा है, मैम सही में रखे हैं, नहीं तुम झूठ बोल रहा है। बोले जाइए तब यकीन मत कीजिए, यकीन आई कांट बिलीव इट। तो यहाँ से जब नेट फ्लक्स निकालोगी, वैसे ही हमको इसका यकीन नहीं हो रहा, क्या नाम है, तानिया। नेट फ्लक्स निकालने के लिए लिखोगी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर चार्ज निकालने बोला है ना, तो चार्ज के लिए क्या लिखोगी, नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स हम लोग निकाले थे 0.5 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब बहुत लोग से ये कैलकुलेशन भी गलत होता है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी देता है कभी कभार। चार्ज दे देगा, ये चार्ज दे देगा, सॉरी एप्सिलॉन फ्लक्स दे देगा, नेट फ्लक्स, और बोलेगा बताइए चार्ज कैसे निकलेगा। 1 मार्क में देगा ये क्वेश्चन। अब तुमको ये कैलकुलेशन तो कर लोगी ये किसी तरह से, लेकिन जो एमसीक्यू रहेगा ना उसका ऑप्शन से मैच करना चाहिए ना। हो सकता है कि वो पावर का गड़बड़ी, पावर का जो उसका मामला होगा कुछ और होगा। मान लो वो 10⁻⁻12 छोड़ करके बस इसी को सॉल्व कर रहा है वो, तो उसका आंसर और तुम्हारा आंसर मैच तुमको करवाना ही पड़ेगा एग्जाम में। तो ये कष्ट आता है वहाँ पर, समझ रहे हो क्या बोले अभी हम हैं। तो इसलिए आंसर हमेशा निकालो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो, ठीक है सर, कर लेना ना, आंसर निकाल लेना इसको। चलो हो गया ये, नेक्स्ट। तो उसमें जो हुआ था ना जी, लोग को बाहर निकाला ना, मतलब लोग जो छोड़ दिया ना प्लेटफॉर्म, तो उसमें रात में मेरा एक बैच चलता है ना नीट का, तो लोग से हम पूछे कि तुम लोग भी देख रहा है क्या जी, सब मतलब कि वीडियो लोग डाल रहा है वही बताने के लिए कि ऐसा था वैसा था। तो वो लोग बोला कि सर जब ब्रेक ले रहे हैं ना तो वही सब वीडियो देख रहे हैं। पढ़ते पढ़ते जब ब्रेक ले रहे हैं तो वही सब देख रहे हैं। कहता 3-4 वीडियो आया क्लियरिफाई करने के लिए। करो करो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एज इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इस बार वो वाला हो जाएगा इत्तफाक से। इत्तफाक से क्या हो जाएगा, जो तुम बोल रही थी ना सर सिलेंडर को बीच में रखेंगे, वही वाला माथ है इस बार, सिलेंडर बीच में रहेगा। क्योंकि बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स में भी है और माइनस एक्स में भी है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सर ऐसे है, ये एक तरफ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ है। वो सोच रहे क्या बोल रहा है ये आदमी, बता रहे हैं। देखो यहाँ पर इधर बनाते, दिख रहा है कि इधर, हाँ सही में उसका रिएक्शन वैसे ही था कि भाई बोल क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। देखो यहाँ पर बना रहे, ये मेरा 3 एक्सिस साफिया, यहाँ देख लो। और ये जो सिलेंडर है इसके पहले बोला है कि पॉजिटिव एक्स में है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव एक्स में भी है, यानी कि जो सिलेंडर होगा वो कुछ ऐसे होगा। हाँ तुम्हारा वाला केस, ऑरिजिन यहाँ पर पॉजिटिव एक्स यानी कि इस तरफ, नेगेटिव एक्स यानी कि इस तरफ। अब देखो एक और बात बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरफ है, देखो बाबू एक चीज़ ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्लस आई कैप यानी कि इस तरफ वाला, माइनस आई कैप यानी कि इस तरफ भी है, दोनों तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं आ रहा है ना अल्फा आ रहा है एक्स और अल्फा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है। अरे पिछले वाला भी यूनिफॉर्म था लेकिन बस एक कमी हो गया उसमें कि एक्स आ जा रहा था, इसलिए वो यूनिफॉर्म नहीं हो पा रहा था स्ट्रेट। हाँ नहीं, ये रटने वाला बात थोड़ी है, अलग अलग ले रही थी ना, एक बार 100 ले रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक बार 50 ले रही थी, डिस्टेंस के हिसाब से, नहीं समझी, तो इसीलिए बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस वाला मामला है ही नहीं, हर जगह 200 इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे इधर चाहे इधर चाहे नीचे चाहे ऊपर, हर जगह 200, ठीक है क्लियर है। हाँ तो इधर हम बना दे रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, देखो इस तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कितना होगा साफिया इधर वाला, आई कैप, और यहाँ क्या लगाओगी, वेक्टर। जब भी आई कैप लगाओ तो यहाँ पर वेक्टर जरूर लगाओ। तुम क्यों बोल रही हो, तो इधर भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ भी आएगा, और इस तरफ क्या लिखोगी, -200 आई कैप, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर ये भी बता दिया कि यहाँ पर जब x ग्रेटर देन जीरो समझ है, यहाँ देख ग्रेटर देन जीरो समझती हो, x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो इस तरफ है ना, और इस तरफ क्या है नेगेटिव। तो जहाँ पर देखो स्मॉलर देन जीरो है उधर क्या ले लिया, माइनस वाला ले लिया ये वाला, और प्लस वाला इस तरफ लिया, समझी यहाँ तक, ठीक है। अब तुमको बोला है कि अ राइट सर्कल कोन ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब इधर 10 और इधर 10 उस एक्सिस में और 10 इस एक्सिस में, ठीक है मोटी। तो एंड रेडियस कितना दिया है इसका, 5 सेंटीमीटर। अंदर का डिस्टेंस नहीं रहे उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं या फिर रेडियस बोलते हैं उसको, अंदर का डिस्टेंस। तो रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन। बोल रहा है कि इस सिलेंडर का जो सेंटर है वो यहाँ पर है,
हाँ रोजा सही बता रही, खराब करवा रही है ये। वो दिन भर बोलते बोलते आदत हो जाता है ना उसको, इसलिए यहाँ भी निकल जाता है, क्या है कि नहीं है। तो इधर जितना डिस्टेंस है उधर ही इधर भी डिस्टेंस है, और यहाँ पर कितना क्लियर इंडिकेट किया कि ओरिजिन बीच में होगा। समझ में आ रहा है भाई तुमको क्या बता रहे हैं। यहाँ बोल रहा है एंड इट्स एक्सिस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वन फेस इज इतना, और अगला फेस कितना है -10, मतलब ये 10 तो ये -10, सब बता तो दिया, कुछ तो छोड़ा नहीं, मतलब ये 20 आधा आधा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई तुमको। हाँ अब पहला सवाल पूछा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू फ्लैट फेस। वेट तुम बता चश्मा, फ्लैट फेस कौन है यहाँ पर, उल्टा सीधा बात करती है, फ्लैट फेस कौन सा है देखो इसको देखो ना, फ्लैट फेस कौन सा है, अभी सबसे पूछेंगे, तुम बताओ फ्लैट फेस किसको बोला जा रहा है। ये दोनों पक्का, तुम बता फ्लैट फेस कौन सा है। हाँ क्या पता है, ये यहाँ खड़ा तो हो सकता है ना इंसान, तो क्या पता ये फ्लैट होगा। फ्लैट फेस कौन सा है। अच्छा एक तो और बात सुनो, फेस समझती हो, तो फेस तो इधर है ना रे, ये फेस कहाँ होगा। फ्लैट ये भी है, फ्लैट ये भी है, लेकिन फेस बोला ना, तो फेसेस तो इधर है ना, ये फेसेस थोड़ी होता है। नहीं ठीक है तुम सही बोल रहे हो, कहाँ गलत बोल रहे हैं, ठीक है सही बोल रही हो। तो यहाँ पर बोला है आउटवर्ड फ्लक्स, सही ना आउटवर्ड, अरे फ्लक्स तो आउटवर्ड निकलता है हमेशा, कहाँ इनवर्ड होता है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड ये होता है ना, साइड सिलेंडर का साइड्स ये होता है, तो कौन सा होता है साइड्स। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। नेट आउटवर्ड फ्लक्स पूछेगा तो क्या करोगी, ये सारा को जोड़ दोगी, इसको भी जोड़ोगी इसको भी जोड़ोगी। अरे भैया ये क्या बोला है, साइड बोला ना, तो साइड तो यही होगा ना ऊपर नीचे, ठीक है कर लोगी ना। अच्छा लास्ट पार्ट क्या है, नेट चार्ज, तो वही कौन सा गॉस थ्योरम लगाने बोला है। कोई बात नहीं, गॉस थ्योरम तुम लोगों को नहीं पढ़ाया गया है, ये वही वाला लास्ट वाला कौन सा है ना, फाई इज इक्वल्स टू, बाबू यहाँ पर नेट बहुत जरूर लिखना, नेट का बहुत बड़ा मतलब है यहाँ पर, क्या मतलब बताएंगे, देख रहे आराम से तोड़ फाड़ मत देना है। क्यों भाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यों भाई एप्सिलॉन नॉट, इससे निकाल लोगी चार्ज, एप्सिलॉन नॉट इस तरह भेज दोगे, हो जाएगा ठीक है। अच्छा चलो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। नहीं कोई कोई ज़रूरत नहीं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, नो कोई चांस नहीं, स्टार्ट करते हैं। समझ लो देखो, ये वाला जो दिख रहा है तुमको ओरिजिन, चार्ज कहाँ है ये जरूरी है, चार्ज कहाँ है, तो चार्ज बीच में है, तो चार्ज बीच में है, तो इधर से निकल रहा है फील्ड, इधर से निकल रहा है, समझ रही हो। यानी कि ये वाला जो फील्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस चार्ज से, और ऐसे गया है, तो ये वाला जो फील्ड इधर गया है पीछे थोड़ी आया है, नहीं समझी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया है वो पीछे नहीं आया है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। और इस चार्ज से जो ऐसे फील्ड निकला है वो पीछे नहीं गया है, क्लियर है। तो जब इधर वाला एरिया वेक्टर लोगी तो यही वाला फील्ड लेना जो उस तरफ गया। धसा कि नहीं धसा, अभी बताएंगे फिर से। हाँ हाँ दोनों, ये ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज होगा तब ऐसे आवे जा रहा है सब तरफ, हाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, सही है वो तो, सही बिल्कुल सही, माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस साइज में तो टूवर्ड्स हो जाता है ना। और अगर माइनस चार्ज लोगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स हो जाएगा, तब तो पूरा कहानी बदल जाएगा, कहानी ऐसे बदल जाएगा कि यहाँ पर एरिया वेक्टर तो बाहर लोगी, एंगल उंगल सब चेंज हो जाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे बाहर निकलता हुआ मानना हमेशा, ठीक, जब तक वो क्वेश्चन में ना बोले। ऐसा तो हमको तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं भेटा है जिसमें बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदर जा रहा है, वैसे तो नहीं, हमेशा आउटवर्ड ही है। चलो हम बनाते हैं इसको, क्या देखिए गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आपको एक ज़रूरी चीज़ दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर कॉस यहाँ से उड़ गया, सिर्फ डिग्री बचा है। चलो तो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका ना, फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब फिगर में ही छुपा है। एक्स वाई जेड सिर्फ रेशम से बना पूरा, उसका भी हाँ रेशम नाम है ना तुम्हारा, रेशम से बना सिर्फ पूरा। वो थोड़ा सा उससे मिस्टेक हुआ था हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड देखने में, बाकी ठीक था उसका। और ये किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, तो किताब कभी जिंदगी जीवन में खोल के देखना, बुक। फिगर ठीक है, मजदूरी,
अरे वो दिखती वैसे ही। यहाँ पर ओरिजिन होगा ना, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा डिस्टेंस? 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है साफिया? हाँ कौन? हाँ तो हम लोग पहले राइट का निकालते हैं, फ्लक्स थ्रू राइट। क्या लिखोगी फॉर्मूला? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ फैल के जा रहा है ना। हाँ यानी कि यहाँ से इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें यहाँ से इस तरफ, ऐसे बना सकती हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का कितना लिखोगी? माइनस का ना, -200 ना, आई कैप। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 200 हैं। कौन? लेफ्ट है ना ये, तो लेफ्ट लिख लेते हैं, राइट लिख देते हम, लेफ्ट। इसको चौराहा में गोली मार देना चाहिए। एस मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे निकालोगी? हाँ पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिख लो। कॉस कितना? बोलो ना। लेफ्ट में माइनस होता है, माइनस लो लगा दो, माइनस। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट इस तरफ है ना बाबू, तो लेफ्ट माइनस एक्स एक्सिस है ना, माइनस होगा। तो यहाँ पर कॉस कितना होगा? अच्छा एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कितना आ जाएगा? -200। पाई का वैल्यू? रिया तुम्हारा हुआ? तुमसे तो पूछा ही नहीं, तुम्हारा हुआ? समझ आ रहा है? ये देखो हम कर रहे हैं, देखो तो समझ में आता है कि नहीं। और आर कितना? इसका आर कितना होगा? तो 5 सेंटीमीटर दिया था ना, तो 5 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करो, कितना होगा? तो कितना होगा? 10⁻⁻2 मीटर। अरे बुड़बक ताकि आसान हो कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? हाँ हाँ ठीक है, पुट तो करने दो माताजी, यहाँ सिर्फ आर लिखा हुआ है, पुट तो करने दो। क्या हो गया? हाँ क्या बोल रही हो, बोलो। मैग्नीट्यूड लेते हैं। हाँ नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। माइनस साइन जरूरी नहीं है। माइनस साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो माइनस साइन लगाना कोई जरूरी नहीं है। माइनस साइन मत लगाओ। माइनस साइन लगाना कब? जब ये cos 180 आए, तब जो माइनस आए उसको लेके चलना है। लेकिन यहां पर जो नेगेटिव साइन था वो ये बता रहा था कि इस तरफ है। अच्छा ये नेगेटिव साइन ये 200 का नहीं है, ये जो आई कैप है उसका माइनस आया है। इस तरफ कौन सा होता है? माइनस आई कैप होता है ना, तो माइनस आई कैप का यहाँ पर माइनस सामने लिखा हुआ है, या तो बहुत सारी किताब में ऐसे लिखा रहता है, ऐसे आई कैप लिखा रहेगा और यहाँ माइनस लगाया रहेगा, समझी? तो ये बात हुआ है, तो माइनस नहीं लेना, गलत था। फिर वो जो हम कर रहे थे वो गलत था, माइनस नहीं ले सकती हूँ वहाँ पर। माइनस ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो डायरेक्शन के लिए हुआ ना। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। अच्छा एक और बात सुन लो, फ्लक्स का जब तुम फॉर्मूला ऐसे लिखती, देखो रे यहाँ देख, फ्लक्स का जब फॉर्मूला लिखती E.S ऐसे लिखती, तब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखती वो माइनस में लिखती, क्योंकि यहाँ वेक्टर में लगाए इसके ऊपर, समझी? हाँ तो ये बात पे ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर ये आर कितना है बताओ? आर कितना? 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, कॉस 0 डिग्री 1, तो बचेगा सिर्फ ये। कितना हो जाएगा आंसर? कितना आएगा आंसर बताओ? हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, कितना आएगा? 1.57 करके बता दे क्या एक बार? अच्छा यूनिट क्या होगा इसका? न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। देखो बहुत आसान है, पहले इसको निपटाना, इसको निपटाने के बाद इससे मल्टीप्लाई करना, तब बनेगा आसानी से, है? ये नहीं कि इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना। पहले यहाँ से पॉइंट हटा के जितना जीरो नीचे आ रहा है उसको कर लो, मतलब आई मीन ये पॉइंट हटाओ, जीरो आ रहा है उसको कर लो, फिर यहाँ से स्क्वायर खोल के ये जो जीरो का उसको एक्सपेंड कर लो, उसके बाद सॉल्व करना। मतलब पहले जो 10 का पावर है ना उसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद में मल्टीप्लाई करना। ये बात पे ध्यान देना मेरा, पहले 10 का पावर को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद नंबर जो बच रहा है 5, 2, 314 तब उसको मल्टीप्लाई किया जाता है बाद में। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा इन्वर्टर ये हो गया, डाउन हो गया। चलो तो हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब फ्लक्स थ्रू राइट निकालो। राइट वाले में क्या करोगी? सेम होगा क्या? अरे बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि सेम है ना सब बात। तो 1.57 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर,
सेम बात होगा ना एकदम, क्योंकि उसमें भी cos 0 डिग्री, उसमें भी पाई आर स्क्वायर, उसमें भी 200 इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सारा चीज़ सेम। आया समझ में यहाँ तक? चलो अब से तुमको आया भाई? अभी समझ में आया जो बताएं? अच्छा ये सॉल्व करके बताना होगा क्या? कॉपी में बता देंगे अभी, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? साइड, यानी कि इसके बारे में पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पर देखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ये सरफेस एरिया वेक्टर हुआ ना, ये सरफेस एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, तो एंगल कितना? 90। तो फर्स्ट वाले का थ्रू, हाँ कर्व सरफेस थ्रू एरिया के थ्रू निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे? ES cos 90 कितना आएगा? 0 आएगा। तो यानी कि कर्व वाले के थ्रू तो 0 ही आएगा, चाहे ऊपर वाला लो। अच्छा नीचे वाले में कहाँ रहेगा? एरिया वेक्टर नीचे रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसमें भी 0 होगा। यहाँ पर ले लो, यहाँ पर भी वही होगा, 0 आएगा। तो कर्व्ड वाले का हमेशा 0 होता है, हमेशा, ऑलवेज। बकायदे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में रहे, जितना क्वेश्चन बनाए सब में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में ही था। यहां पर -x में भी दिया, लेकिन है तो एक्स में ही ना। अभी तक ऐसे नहीं दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में जा रहा है। अगर क्वेश्चन में लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में जा रहा है तो सारा जज्बात बदल जाएगा। कल वो बोल रही थी मेरे साथ रहेगी, आज वो बोलेगी कोई और मिल गया, हाँ वो हो जाएगा। चलो समझ में आया? अच्छा बोलती है। चलो आते हैं तीसरा पे। रेशम बोलती है अच्छा। तीसरा लगता है, ऐसा लग रहा है कितना साल से जान रही है हमको। तीसरा देखो, तीसरा में क्या पूछा है? हैं? तीसरा पार्ट में क्या बोला है? नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स कैसे निकालोगी? नेट फ्लक्स निकालने के लिए फ्लक्स थ्रू राइट, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड, कितना आएगा भाई? 1.57 प्लस 1.57 कितना आएगा? 3.14। और यूनिट वन नहीं लिखोगी तो मार्क्स वन नहीं मिलेगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट तो एकदम बच्चा वाला है। फाइन नेट, तुमसे चार्ज पूछा है ना, तो फाइन नेट इक्वल टू क्या लिखोगी? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तुमको आया भाई समझ में सब सारा पार्ट? तो जब चार्ज निकालोगी तो क्या लिखोगी? नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स कितना निकाली हो? वो रहा 3.14। चलो इसका वैल्यू बताओ तुम, एप्सिलॉन नॉट का तुम ही बताओगी सिर्फ। रुको रुको उसको बताना। हाँ 8.85 इंटू 10 का पावर -12। और कितना आ रहा है चार्ज सॉल्व करके? जो भी आएगा वो कितना, किस में आएगा? कूलम में। अच्छा ये जो चार्ज आएगा ना, ध्यान देना ये नेट चार्ज है, लेकिन कौन सा चार्ज? इनसाइड, अंदर वाला, अंदर में जो चार्ज है। तो ये हुआ आंसर। ये जो भी चार्ज आएगा सॉल्व करके कूलम में आएगा। ठीक है, रेशम किसी का याद में है यहाँ तक? ठीक है, हाँ। वाई में जाएगा तो फिर पूरा चेंज हो जाएगा। हाँ बोलो भाई, तब उसमें 0 नहीं होगा ना उसमें। हाँ हाँ वो 0 हो जाएगा, हाँ ठीक। हाँ इसमें चलो हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है चलो, ये मिटा दें पूरा। ये हो गया सबका ना? चलो इसको मिटा के हम ये इसको बताते कैलकुलेट करके। रूठे ना, अरे हाँ हाँ यार, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला है ना। फाइव लेफ्ट एक बार पूरा निकाल के बताते हैं। 200 इंटू 3.14 और कितना है? 5 है, स्क्वायर है ना, 5 इंटू 5 और 10 का पावर -2 इंटू 10 का पावर -2 कितना होगा? पहले यहाँ से पॉइंट उड़ा दो तो कितना हो जाएगा? 100 होगा। ये 0 से 0 कैंसिल, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 314। 5 5 25, फिर 10 का पावर -4। कोई डाउट? क्या बोल रही है? किसको 100 से डिवाइड कर काट देते हैं? किस वाले को तुम बोल रही हो? ये वाले को? किससे कटेगा? हाँ कट जाएगा, काट सकती हो। तो वही करने वाले थे अभी हम ऐसे इंटू 25, और इसको नीचे में जो हम वो करने ही वाले भाई थे अभी ये। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो ब्रेक करके, 100 इंटू 100, और इसको 5 इंटू 5 लिख लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 2 1 2, कितना हुआ? 314 बाई 200। इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है? डिवाइड करके चेक करो तो 1 पॉइंट आ रहा है। इसको डिवाइड करके 1.5 आ जाएगा। तो समझ में आया कैलकुलेशन? अब डाउट है अभी भी? बोलो कि कहीं पर हो गया? तो यही फ्लक्स आ रहा है, तो इसका यूनिट लिखना जरूरी है, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर।
ठीक है, ओके बाय गाइस।